चलिए आज का ये सेशन ऑफिशियली हम स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है मैं ग्रीन वेब बिजनेस सोल्यूशन का करवाऊंगा, क्योंकि ग्रीन वेब बिजनेस सोल्यूशन जो कंपनी है इसके अंडर ही हम ये सारा सेटअप प्लान किए हुए हैं और पिछले 2 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ई कॉमर्स बाय ग्रीन वेब जर्मनी, इसका ताल्लुक जर्मनी के साथ है। चूंकि मतलब मेरा भी सेटअप जर्मनी में है, मैं तकरीबन 20-22 साल का अरसा जर्मनी में रहा हूँ और अभी भी उधर ही सेटअप है। तो हमने एक मिल के दोस्तों ने एक एनजीओ बनाई हुई है यूको के नाम से, जिसपे हमारा जो काम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के हवाले से हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों को चैरिटी की बजाय काम दिया जाए। और उसके अंडर हमने ये प्लेटफॉर्म एक डेवलप किया है के 2 साल पहले। इसीलिए इस पे आपको दो परचम भी नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का और जर्मनी का, क्योंकि एक जॉइंट वेंचर है हमारा जर्मनी के साथ। तो हमें इस चीज़ की खुशी भी है कि जर्मनी में लोग इस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं, आगे भी आना चाह रहे हैं। तो हमने अपना जो प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिक किया हुआ है जर्मनी के ऊपर फोकस करके। इवन दो के हमारे पास यूएसए की भी एक्सपर्टीज हैं, यूके की भी एक्सपर्टीज हैं, लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर इस फील्ड के अंदर आपको जर्मनी के हवाले से स्पेसिफिकली बहुत कम या ना होने के बराबर लोग नजर आएंगे जो आपको ये सारी गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ प्लान की थी कि हम जर्मनी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो हमारे बहन भाई उधर काम करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो इकट्ठे हों। और वहाँ इकट्ठे होके हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के नॉलेज से, एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सफ़र आसान होता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट बेसिकली हम मैक्सिमम की तरफ लेके जा सकें। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था ग्रीन वेब बिजनेस सोल्यूशन का। अब इस पे इंट्रोडक्शन में आपको अपना भी शेयर कर देता हूँ ताकि हमें पता हो एक दूसरे के बारे में, हम जान जाएं। मैं 99 में रोहितलिंगन में आया था। 18 साल की एज थी, बहुत छोटा मुझे घर वालों ने भेज दिया। तो इसलिए मेरा जितना भी कह लें कि एक्सपोयर है, वो मैक्सिमम जो अपब्रिंगिंग का एक्सपोयर है वो जर्मनी में जाके ज़्यादा इनहेंस हुआ। कि 18 साल के बाद जितनी भी मेरी अपब्रिंगिंग है वो जर्मन कल्चर में हुई, जर्मनी की सोसाइटी में हुई, वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 2 डिग्रीज मैंने वहाँ पे की। मैं सर्टिफाइड लेदर टेक्नीशियन भी हूँ और उसके अलावा मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। और इसी जो प्रोफेशन था मैंने परस्यू किया था हैम्बर्ग में ठेजा के साथ। 3 साल मैंने R&D में काम किया वहाँ पे। और सिंस के मेरे पास जर्मन नेशनैलिटी आ गई, मेरा एक ही एम था, एक ही टारगेट था कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। तो मैं लोगों से इंटरव्यू जब करता था तो मैं पूछता था कि आपने कैसे ये प्लान करते हैं या आप लोग क्यों नहीं वापस जा सके। तो मैक्सिमम जो मेरी उस पर कंक्लूड मैंने किया, मैक्सिमम जो रीजन थी वो ये थी कि जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान जाके कोई काम नहीं करने को मिलता है। एक तो हमारी मेंटालिटी डिफरेंट हो चुकी होती है, एक हमारा जो है वर्क एथिक्स डिफरेंट हो चुकी होती है, तो हम पाकिस्तान में सेट नहीं हो पाते वर्किंग कल्चर के अंदर, वर्किंग एटमॉस्फेयर के अंदर। और कोई अर्निंग ना होने की वजह से पाकिस्तान में लोग फिर वापस आ जाते हैं, यूरोप में, यूके में, यूएसए या जर्मनी वगैरह में। फिर लोग वापस मूव बैक करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने शुरू से एक प्लान किया था कि मैं ट्रेडिंग करूंगा किसी चीज़ की जो मैं कहीं से भी बैठ के कर सकता हूँ। इतफाक ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, व्हाट्सएप आ गया, मतलब पहले तो MSN और याहू मैसेंजर के ज़माने थे, फिर स्काइप आ गया, फिर वाइबर आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तो बहुत आसानी हो गई। टेक्नोलॉजिकली बहुत चीज़ें स्मूदन होती गई। तो उस वजह से मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और 2015 में मैं फिर पाकिस्तान मूव कर गया, लेकिन बिजनेस सेटअप जो था वो जर्मनी के अंदर ही था। तो पाकिस्तान आके फिर चूंकि मेरी काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन रहती है बिजनेस के हवाले से, मतलब हमारा फैमिली बिजनेस भी है टेक्सटाइल्स का, तो उसकी वजह से भी, तो उसे भी हमने लॉन्च करने की तैयारी पकड़ी। फिर अमेजोन के ऊपर जैसे ई कॉमर्स का बूम आना शुरू हुआ बिफोर कोविड भी, तो हमने बिफोर कोविड लॉन्च कर दी चीज़ें। और कोविड में हमें काफ़ी उससे बेनिफिट्स भी हुए, काफ़ी मतलब हमारा अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। तो चूंकि मेरा सोशल बैकग्राउंड है ज़रा कि लोगों के लिए भी ओपन करें रास्ते, रास्ते खोलें और लोगों को पता चले कि कैसे काम कर सकते हैं। तो फिर मुझे चलते चलते मैं शारिक माशाल्लाह मिल गए, इनकी बड़ी गाइडेंस मिली जर्मनी के अंदर। और यही हमारी कोशिश है कि हम एक सोशल टीम बनाएं जो कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली हम प्लान करते हैं। जितने भी मतलब हमारे सेटअप्स हैं उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इवन हमारा जो फैक्ट्री सेटअप है उसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद ही जो ना कैटर किया जाता है। बाकी जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है ये तो बना ही हमारी एनजीओ की बेस के ऊपर है, तो इसमें सोशल वर्क 100% इन्वॉल्व है। तो अब माशाल्लाह शारिक भी चूंकि बहुत सोशल
बंदे हैं और बहुत सोशल वर्क भी करते हैं, और इनकी सपोर्ट हमें मिली है साथ में जर्नी के अंदर काम करने के लिए। तो अब हम सीरीज ऑफ जो सेशंस है वो कुछ कर भी चुके हैं, हम तो जनवरी से कर रहे हैं, और अब हमें चौथा महीना आ गया कि हम मुसलसल एक सेशंस कर रहे हैं इस चीज के बारे में। अच्छी बात है, कुछ लोगों ने सेशन के बाद शुरू कर दिया अपना बिजनेस, ये बड़ी एक है। बेसिकली अभी इस तरह से लिखा है, वी कैन बिल्ड अ स्ट्रांग एंड वेल्दी बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसेस एंड ओनर्स इन जर्मनी। अब जर्मनी में ये बड़ा कॉमन है, सब लोग जॉब पर आते हैं और जुबान का भी प्रॉब्लम है, और एक जॉब के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं, ना सेविंग्स होती हैं, ना वहाँ पे इंटीग्रेट होते हैं, ना जुबान सीख रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि हमने इवेंचुअली वापस जाना है, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कैसे वापस जाए। तो पाकिस्तान में जिन्होंने का माइंड सेट चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन शुरू करें, जर्मनी से कमाएं, और फिर कहीं से बैठ के भी करें, बीच में पाकिस्तान जाएं, जर्मनी में रहें, माँ बाप के पास जाएं, मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। ज़ाहिर है उसके लिए थोड़ा टाइम, जितनी देर में आपको सेट होना पड़ेगा, पासपोर्ट वगैरह की थोड़ी सहूलत हो जाए तो फिर आपकी ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है। अब उसके अंदर जितने जितने लोगों से मिले सब यही चाहते हैं एक्चुअली। फिर जब फराज से मिले और ये ऑलरेडी ये कर रहे हैं काम ई कॉमर्स का, और ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में होते हैं, गुजरावाला फैसलाबाद में, और आज हम फैसलाबाद में आए हैं, और इनका स्टिचिंग सर आज पूरे हम इसको देखेंगे, या सारा दौरा करेंगे इस चीज़ का। लेकिन और भी लोग यही करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। फिर इसी में लास्ट 1.5 साल में मुझे भी एक्सपीरियंस हो कि हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, लोगों का ट्रेंड भी ऑनलाइन है। हम लोगों को ऑनलाइन शॉप्स बना के दे रहे थे IT के जो पर्सनली करा, तो हमने कहा क्यों ना इसको ज्वाइन किया जाए, तो लोगों को हेल्प की जाए इसमें। तो अब इनके जो आज हम इसको ओवरव्यू देंगे, ये फ्री ओवरव्यू इसलिए देते हैं सबको कि खुद लोग शुरू कर दें और लोगों को पता चल जाएगा ये क्या ऑफर कर रहे हैं, और उसके बाद अगर कुछ फिर भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए मैं कुछ कोर्सेज डिजाइन किया, वो ज़ाहिर है कि कंपलसरी नहीं है, ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं जी। कि ये वो चीज़ है कि जो मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। 2015 से पाकिस्तान में मैं रहता हूँ ज़्यादा टाइम, और जर्मनी आना जाना रहता है, एवरी 3rd-4th मंथ आगे काम किया, 2-3 हफ्ते रहे चले गए। तो ये चीज़ें वो है कि जिसका हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि ये कैसे पॉसिबल है, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि हम अपने बिजनेसेस को, अपनी अर्निंग को यूरोप में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में एस्टेब्लिश करें, और उसके बिहार पे पाकिस्तान में आके रहें, तो दैट्स अ वेरी इजी वे। और हमें यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है पाकिस्तान में उससे भी थोड़ा सा जान छूट जाती है, और हम उसी कल्चर का हिस्सा रहते हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेशनल करियर पे आते हैं। मैं थोड़ा दूर हूँ, आपसे आवाज़ नहीं है। अच्छा ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम चाहते हैं कि लोगों को प्रमोट करें, लोगों को बताएं कि थिंग्स आर पॉसिबल। और हमारी जो ख्वाहिश है वो यही है, जैसे शारिक ने भी बताया, कि बिजनेस कम्युनिटी डेवलप करें हम। और बातें तो हम बहुत करते हैं, मतलब हम भी जब जर्मनी में थे, जो वीकेंड पे महफिलें होती हैं, बहुत सी पॉलिटिकल टॉक्स होती हैं, बहुत से मतलब हम इश्यूज को डिस्कस करते हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने के लिए हमें फाइनेंसेस चाहिए, और वहाँ पे आके हम अक्सर पीछे हो जाते हैं या फंस जाते हैं उस पर। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो है कि हम अपने बिजनेस स्टार्ट करें, खुद को फाइनेंशियली फ्री करें, खुद को टाइम से फ्री करें, स्पेस से फ्री करें, और फिर हम जो भी हमारे ख्वाब हैं, पाकिस्तान आके रहने के, पेरेंट्स को विजिट करने के या बुलाने के, वट एवर के हमारे जहनों में क्या एम्बिशंस हैं, तो हम उनको फ्रीली फुलफिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा विजन है जिसको लेके तो मतलब हम लोग चले हैं, और इसमें हमने ई कॉमर्स को फोकस किया है। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपसे शेयर करता हूँ कि मेरा जो अपना एक्चुअल काम है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, लेकिन वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेस बाइंडिंग कहीं ना कहीं देनी पड़ती है, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है इस पे फिजिकली, जो कि मैं 2009 से 2015 तक 6 साल मैंने इस पे स्पेंड किए, और उस पे मैंने ये सारी चीज़ें सेटअप स्टार्ट किया। तो उस पे मतलब आपको कहीं ना कहीं फिजिकली प्रेजेंस फिर भी चाहिए, उसके बाद आप मूव आउट कर सकते हैं। लेकिन जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की फील्ड ऐसी है कि आप डे 1 से इसको इंडिपेंडेंट ऑफ योर फिजिकल प्रेजेंस और टाइम फ्रीडम के साथ आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने भी 2 साल से इसको एक्सपीरियंस किया, इसमें अच्छे रिजल्ट्स को देखा, तो इसके ऊपर प्रमोट कर रहे हैं कि ये वो काम है कि जो लोग कहीं से भी बैठ के टाइम और स्पेस की फ्रीडम के साथ ये कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा हौसला अफजा बात है वो ये है कि इसके जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा है, जैसे ये आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है कि 2012 से 2019 में 75% जो है इसकी ग्रोथ हुई है, 27.6 बिलियन यूरो से इट जंप अप टू 65.1 बिलियन यूरो। और अब इसकी जो प्रोडिक्शन है 2023 में कि इसमें मजीद 84.6 बिलियन का टर्नओवर तक इसकी जंप जाएगी, यानी कि 20 मिलियन यूरो की जंप इस पे एक्सपेक्टेड है। तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है,
बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मार्केट है और इस पे बूम है, और फ्यूचर मार्केट भी यही है कि फ्यूचर में आप कहीं से भी बैठ के ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जर्मनी ही क्यों हम टारगेट कर रहे हैं, या क्यों आप लोगों को कहते हैं कि जर्मनी इज अ गुड मार्केट टू वर्क इन, तो उसकी बेसिकली जो रीजन है वो आप जब ये देखेंगे स्टैट्स वगैरह, तो आप इसीलिए यहाँ से देख सकते हैं कि 65 मिलियन जर्मन पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट यूज करती है, इंटरनेट पे बाय करती है। दैट मेक्स 80% ऑफ जर्मन पॉपुलेशन जो कि ऑनलाइन बाय करती है। तो इतनी बड़ी मार्केट है जर्मनी की ऑनलाइन शॉपिंग की। तो इसकी जो बाकी यूरोपियन ममालिक से जर्मनी की जो पॉपुलेशन वर्सेस रेशियो है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पूरे यूरोप में, जर्मनी के अंदर 80% लोग जो है ऑनलाइन बाइंग करते हैं। पूरे यूरोप में इतनी परसेंटेज लोगों की किसी मार्केट में बाय नहीं करती। तो ये एक बड़ा की फैक्टर है जर्मन मार्केट के हवाले से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अब जो बाइंग के हवाले से आ गया, ये अब हम बता रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल करने में हमें अकोमोडेट करते हैं, मदद करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे अमेज़न जो है सबसे टॉप है, टॉप पे है। इवन अमेरिकन है, जर्मन्स जो है ऑटो है, ज़ेलांडो है, मीडियामार्क्ट, सैटर्न वगैरह जो जर्मन ब्रांड्स हैं, उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया हुआ है। इसकी 13.8 बिलियन का टर्नओवर आया है अमेज़न का 2020 में, जबकि इसका जो नियरेस्ट जर्मन कंपेटिटर है वो 4.5 बिलियन के ऊपर है, यानी 1/3 है। और ज़ेलांडो, जिसको हम बहुत बड़ा जाइंट कंसीडर करते हैं जर्मन मार्केट के हिसाब से, उसकी ऑलमोस्ट 2 बिलियन यूरो का उसका टर्नओवर है, जो कि 1/6 पार्ट है अमेज़न का। तो दिस इज व्हाई वी फोकस अ लॉट ऑन अमेज़न, के अमेज़न के ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत ज्यादा स्कोप है काम करने का एज कम्पेयर टू ऑटो, ज़ेलांडो। नो डाउट वो भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि मैक्सिमम ऑडियंस को रीच करें ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करें। और बाकी ये जो ज़ेलांडो, मीडियामार्क्ट वगैरह, इसमें तो हम एज अ एंड पार्ट तो हम बेच भी नहीं सकते ना, उनके तो अपने खास ब्रांड्स होते हैं जो बेच सकते हैं, तो अमेज़न ही ऑप्शन दे देता है। हाँ जी, ज़ेलांडो ने अब शुरू किया है, एफबीएम भी शुरू किया है, एफबीए भी शुरू किया है, लेकिन वही बात है कि अभी ये मैच्योर उस तरह नहीं हुआ जैसे अमेज़न मैच्योर हो चुका हुआ है। और अदर देन अमेज़न, ऑटो और ज़ेलांडो कोई हमें ऑप्शन नहीं देता कि हम अपनी चीज़ें सेल करें वहाँ जाके। बाकी मीडियामार्क्ट अपनी चीज़ें सेल करता है, इसी तरह ज़ाटर्न है या लिडल है, एप्पल है, ये सारे अपनी अपनी चीज़ें ही सेल करते हैं। सिर्फ ये फर्स्ट 3 प्लेटफॉर्म पे हम खुद से काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी दिस इज द रीजन व्हाई वी फोकस ऑन अमेज़न की इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, रीच बहुत ज़्यादा है। ये फिर हमारी जो कंपनी है इस पे क्या काम कर रही है, आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था, इसमें मैं थोड़ा सा मजीद भी बताता हूँ कि हम वीएस को ट्रेन कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो वहाँ पाकिस्तान में बैठ के यूरोप में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या यूरोपियन कम्युनिटी है जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, उनको अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। यानी कि यूथ को यहाँ पे जॉब ढूंढने की बजाय हम प्रमोट करते हैं कि वो ये चीज़ें सीखें और उसके थ्रू आके काम करें, मतलब यूरोपियन कम्युनिटी के साथ, अमेरिकन कम्युनिटी के साथ, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ काम करें, और उनको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट है। दूसरा, ये हम ट्रेन कर रहे हैं जो ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे मतलब आप आज सब लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोग हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हम आप लोगों को ट्रेनिंग दें, आप लोगों को पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे होगा, इसमें क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, कैसे हम किस बिजनेस मॉडल को टारगेट कर सकते हैं, बजटिंग किस तरह से होगी, उसमें हंटिंग कैसे होगी, सोर्सिंग कैसे होगी, काम को हम आगे कैसे लेके चलेंगे। तो उसके दो दो रुख हैं जो हम कर रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें सिखाएं और वो काम शुरू करें, और चूंकि मैक्सिमम हमारी जो कम्युनिटी है वो जॉब करती हैं, वो खुद से टाइम नहीं दे सकते, तो दूसरी तरफ हम बीएससी कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादातर रहते हैं और एजुकेटेड यूथ है, उनमें ग्रांट है आगे बढ़ने का, वो ये काम सीख के परफॉर्म करना चाहते हैं। तो दूसरा हम उन्हें ट्रेन करते हैं और कंबाइन करते हैं, मतलब नेटवर्किंग करते हैं कि जो इंटरप्रेन्योर है जो और जो ये है, ये आपस में मिल के एक दूसरे को काम करें, एक दूसरे की ग्रोथ का बायस बने। क्योंकि इंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है कि इस पर मैक्सिमम टाइम दे, और चूंकि जॉब के साथ मैक्सिमम टाइम देना इज अ बिग बिग इशू, तो उसका हम सोल्यूशन क्या करते हैं कि एक ये को अटैच किया, वी आर वेरी cheaper in Pakistan. VA services are very cheaper in Pakistan. Virtual assistant जो है, मतलब वो आपको कह दें कि 200 से $250 पर मंथ पे अपनी सर्विसेज स्टार्ट सेल करना या देना आपको शुरू कर देगा। और ये अमाउंट पाकिस्तान में उसके लिए 40-50 हज़ार के करीब बन जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद।
और वहाँ रहने वालों के लिए मतलब हम लोगों के लिए वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ अमाउंट के हम कहते हैं कि ठीक है अगेंस्ट अवर टाइम कि अगर हम अपना अपने 20 घंटे वीकली देते हैं या अपना 30 घंटे मंथली देते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें $200 देना निस्बतन बेहतर है और वो टाइम हम अपना कहीं और कंज्यूम करके तो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम वर्सेस मनी। तो ये सेटअप जो है बेसिकली हमने टाइम वर्सेस मनी के सेटअप दिए कि हम लोग अपने टाइम को वैल्यू करें, हमारे पास वहाँ बैठों के पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, यहाँ वाले जो लोग हैं उनके पास टाइम है, पैसे नहीं है, तो हम मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाएं, मिल के एक चीज़ करें जिससे पूरी कम्युनिटी का फायदा है, मतलब इंडिविजुअल भी फायदा है हम लोगों का और इसमें पूरी कम्युनिटी का भी फायदा है। और ये हमारे जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं वो बेसिकली यही हैं कि हम सब लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं हमें टाइम स्पेस की मोबिलिटी फ्रीडम मिले, वी आर फ्री टू मूव, वी आर फ्री टू वर्क, हम जितना मर्जी काम करें और जहाँ से मर्जी काम करें। इसी तरह जो है हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पाकिस्तान में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस, मतलब सोशली भी और पाकिस्तान जर्मनी में रहते हुए भी हमारे मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तानी यूथ के फ्यूचर का कुछ सोचें और दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम चैरिटी या डोनेशंस करने के साथ साथ जो है इन चीज़ों को भी प्रमोट करें ताकि हम लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि हम उन्हें सिर्फ फीड करते रहें मछली के साथ। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा गोल है और इसका जो फ़ायदा है अल्टीमेटली पाकिस्तान को है कि यूथ हमारी एक्सपोजर लेगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर पे आएगी, ट्रेनिंग्स लेंगे, मज़ीद एजुकेशन उनकी बड़ी बेहतर होगी। अभी जो ट्रेनिंग्स है उनके पास दे आर नॉट सफिशिएंट, तो इसलिए हमने अपने कोर्सेज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हमारे कोर्स हैं वो उसके ऊपर आएँ, उसके ऊपर काम करें, उनके जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी, दोनों को हम कैटर करते हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारा गोल और एक मेजर टारगेट है कि हम दोनों एंड्स के ऊपर काम करें। अब ये बड़ा मज़े का जो ना नेक्स्ट शुरू हो रहा है। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की। नेक्स्ट जो हमारा आप देखेंगे जो टॉपिक था वो था कि अब जॉब वर्सेस बिज़नेस मॉडल को हम कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो ये अब बड़ा ज़रूरी था कि अब हम इस चीज़ को समझें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इस वक़्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे वो पॉसिबल होगा। तो ये स्लाइड समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज तक क्या कर चुके हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं, इसका एनालिसिस हमने खुद करना है, ठीक है? मैं ये ज़ोन्स हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आता है हमारा कंफर्ट ज़ोन आता है जिस पे आज हम बैठे हुए हैं। हम सब भी कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, मतलब बच्चे हो जाते हैं, फैमिली बन जाती है। हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलें हमने कुछ अचीव कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, हम सेटल हो गए हैं लाइफ में। तो बेसिकली दैट्स वेयर आवर कंफर्ट ज़ोन स्टार्ट्स, ठीक है? अब होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उस कंफर्ट ज़ोन के अंदर बैठ-बैठ के ना मतलब सुकून करने के आदी हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया के अंदर क्या हो रहा होता है, दुनिया के अंदर ये हो रहा है, उसकी बड़ी रीसेंट मिसाल हमने देखी कि इन्फ्लेशन आ गई है एकदम से, जो कि हमने कभी भी प्लान नहीं किया हुआ था 3 साल पहले, 2 साल पहले, किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी इन्फ्लेशन एट वंस आएगी। मतलब यूजुअली प्लान होता है कि आफ्टर 5-10 इयर्स कुछ परसेंट होगी इन्फ्लेशन, बड़ी माइनस इन्फ्लेशन होगी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली जर्मनी के अंदर। बिल्कुल। फिर यूक्रेन वॉर हो गई। एग्जैक्टली तो अब हम एकदम से उस कंफर्ट जोन में बैठे थे, अब हमें जो ना पता चलना शुरू हो गया कि हमारी जो अर्निंग है वर्सेस इन्फ्लेशन वो सफिशिएंट नहीं है, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली मतलब मैं लोगों को पहले ये समझाता था या कहता था कि आप लोग उस वक्त को प्री प्लान करें, लेकिन अब चूंकि वो वक्त हमारे सरों पे आ चुका हुआ है तो अब हमें ज्यादा ये फीलिंग आ रही है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो अभी भी इट्स नॉट टू लेट, अभी हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट कि अभी भी हम स्टार्ट करें, तो अभी भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक? अच्छा, अब होता क्या है कि कंफर्ट ज़ोन से निकलते हैं तो हम फ़ियर ज़ोन में आ जाते हैं। फ़ियर ज़ोन क्या होता है कि हमें जॉब जाने का खतरा होता है या हम सोचते हैं कि जॉब के साथ हम कैसे करेंगे, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, हम कैसे टाइम मैनेज करेंगे और लोग क्या कहेंगे कि ये अब जॉब की पूरी नहीं पड़ रही या पता नहीं अब जॉब से क्यों ये तंग आ गए हैं या क्यों ये छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या लोगों से हमें ये बड़ा हमारा कॉमन फ़ियर पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। तो अब उस फ़ियर ज़ोन के अंदर जो ना हम एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो ब होना क्या चाहिए कि हमें उस फ़ियर को ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे हम करेंगे कि हम उसके लिए लर्निंग ज़ोन के अंदर जाएँ, लर्निंग करें, चैलेंजेज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है? मैं एक बात कहता हूँ, अभी भी हमारी बातचीत हो रही थी कि अ, लाइट चली गई है तो मैं आवाज़ आ क्या रही है? शायद डिस्कनेक्ट ना हो जाए।
अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है तो जरा कंफर्म कर दें आप लोग मैसेज में। अच्छा चले, Yes, दैट्स आवाज गुड। आ रही है। अच्छा अच्छा, लाइट चली गई है तो खैर इंटरनेट कनेक्टेड है तो हमारा काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि लर्निंग जोन में हम आने से पहले ना कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फियर जोन में हम होते हैं बैठे, तो जो है ना उसका जो मुकाबला करने वाली चीज़ है ना, जो मैं पॉइंट बता रहा था कि हमें लर्न करने की ज़रूरत है, रियलाइजेशन चाहिए हमें कि प्रॉब्लम है, वाकई है, और हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे। हम लर्निंग के साथ इसको ओवरकम कर सकते हैं कि हम नई चीज़ें सीखें, हम देखें कि पैरेलल टू अवर जॉब्स हम क्या कर सकते हैं। मतलब इवन हमारी जॉब के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन अगर है एक्स्ट्रा कमाने के लिए, तो हमें वो भी सीखना है, सीख के हम कमाएं। तो बेसिकली वी हैव टू कम इनटू लर्निंग जोन। हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन से निकल के फियर जोन में बैठ के तो वापस चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जंप करते हैं कि हमें लर्निंग जोन में आना चाहिए। लर्निंग की कंसिस्टेंसी चाहिए ना, वो कहते हैं फौरन पैसे। फौरन पैसे हैं, तो फौरन वाला काम बिजनेस के अंदर नहीं होता। बिजनेस के अंदर जो है बड़ा सुकून से तहम्मुल से चलना पड़ता है। और इसी चीज को हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम आप लोगों को ट्रेन करें इस चीज के बारे में कि ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद जो पहले भी बताया, एक मकसद यही है कि लोगों को मोटिवेट करें और उनको हम इस लाइन के अंदर रखें, इस चेन के अंदर रखें कंसिस्टेंटली, कि वो जो हम प्लान कर रहे हैं चीजें उसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अच्छा, लर्निंग जोन के बाद जो ना असल गेम शुरू होती है, लर्निंग जोन के बाद ग्रोथ जोन जिसको हम कहते हैं, कि उस पे आके फिर हमारी मेहनत शुरू होती है, उस पे आके हमारी चैलेंजेस को जो हमने लर्न किया होता है उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। और वंस हम ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो है ना कि हम अपने ड्रीम्स को लाइवली जो है ना देख सकते हैं, उनको हकीकत में ड्रीम्स को अपने जी सकते हैं, जिसको हम असल में जीना जो कहते हैं, कि अपने ख्वाबों की दुनिया में या जो हमारी ख्वाहिशात थी उनको हम जिए। जैसे मर्जी हम पाकिस्तान आए, जर्मनी जाएं, पेरेंट्स के पास आए, पेरेंट्स को बुला लें। तो दीज आर द थिंग्स विच कम विद द टाइम, मतलब ये एकदम से कुछ नहीं आता। और यही चीज में अब जो पॉइंट डिस्कस करना था कि जॉब वर्सेस बिजनेस जो माइंडसेट है ना, वो ये बेसिकली चीज है कि हमने सोचना ये है कि हमने जॉब से कैसे स्विच करना है और क्यों स्विच करना है, और हमारे अंदर क्या चेंजेस लेके आने की जरूरत है हमें। ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है कि हम लोग समझते हैं कि वी आर प्रोफेशनल्स, हमने क्वालिफाइड किए हैं, हम जब मर्जी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर बिजनेस के लिए आपको एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए। वो माइंडसेट क्या है कि जैसे जॉब के ऊपर हम जाते हैं, डे वन से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमें पता है कि आफ्टर 1 मंथ हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। बिजनेस में ये चीज नहीं है। बिजनेस में मतलब हम जब जंप करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट। हम पैसे डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, अनटिल और अनलेस हम उस पॉइंट पे आए कि हमें रिटर्न आना शुरू हो। अब ये रिटर्न कब आएगा? हो सकता है हमें 1 साल बाद आ जाए, हो सकता है हमें 2 साल बाद आए, हो सकता है हमें इसमें 3 साल लग जाए। यानी मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स हर बिजनेसमैन आपको यही बताएगा कि आपने 3 साल कम अज कम जो ना इसको प्लान करना है, 3 साल आपने इसको देने हैं। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपका ये किस साइड पे जा रहा है, आप बेहतर साइड पे जा रहे हैं या गलत साइड पे जा रहे हैं। इवन आफ्टर विद इन दीज 3 इयर्स आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने बहुत ही कंसिस्टेंटली अपना एनालिसिस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हमारी ग्रोथ है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या है ना। असल चीज तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा, जो जॉब है ना, जॉब हमें शुरू में एक्सपोनेंशियली ऊपर लेके जाती है। फिर आफ्टर 5 इयर्स या 6 इयर्स हमारी जो ना लीनियर प्रोसीडिंग होनी शुरू होती है, लीनियर प्रोसेशन होती है, प्रोग्रेस होती है। यानी हम एक्सपोनेंशियली ऊपर जाते हैं, फिर हमारी लीनियंट हो जाती है, मतलब हम स्टक हो जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, स्टेगनेंट हो गए हैं हम वहां पे आके। हमारी जो एकदम कोई आएगी तनख्वाह में जो रेज आएगी 5 साल बाद कुछ आएगी, फिर ऐसे जाएगी, पीक आएगी, फिर लीनियर हो जाएगी। तो हमारी जो ग्रोथ ना लीनियर होती है। जबकि बिजनेस के अंदर जो है ना हमारी जो शुरू है वो लीनियर होती है। बिजनेस में हम शुरू में कुछ भी नहीं आ रहा, पैसे लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब ग्रोथ आती है तो फिर हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फिर उस पे हम देखते हैं कि हमने कितना ऊपर जाना है। उस पे हमारे हाथ में है कि हमने इसको लीनियर रखना है या इसको एक्सपोनेंशियली ऊपर फर्दर ग्रोथ देनी है या नहीं देनी। यानी बताने का जो मकसद है कि जॉब में हम डिपेंड कर रहे होते हैं अपने जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर, और जो बिजनेस है उस पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं अपने ऊपर, अपने विजन के ऊपर, कि हमने कब इसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देनी है, कब लीनियर लेके चलना है, कब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देनी है, कब लीनियर देना है। तो वी आर फ्री टू सेट अवर लिमिट्स, वी आर फ्री टू सेट अवर जोन्स ऑन अवर ओन। तो ये बेसिकली बिजनेस माइंडसेट का जो हम साथ में लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, गाइडेंस देते हैं कि हमें कैसे हमने ग्रोथ लेके चलनी है
जॉब वर्सेस बिजनेस, हमने इसको कैसे मैच करना है, कैसे इसको हमने पॉसिबल करना है कि हम जॉब माइंडसेट से निकल के बिजनेस माइंडसेट पे आए। और दैट्स द पॉइंट कि अगर हम बिजनेस माइंडसेट पे नहीं आएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, जॉब माइंडसेट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद है कि जॉब माइंडसेट इज जस्ट डिफरेंट थिंग। हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हैं जॉब के अंदर, बिजनेस इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। हमें बिजनेस माइंडसेट को अपनाना होगा, और वो अपनाने के बाद हमें उसके जो फायदे हैं उसके बाद नजर आने शुरू होंगे। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट सेक्टर। जॉब डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट सेक्टर है, इसको हमें सीखने की जरूरत है। इसको लर्निंग जोन में आएंगे, उसके बाद ग्रोथ जोन हमारा शुरू होता है। अच्छा, तीसरा जो आता है हमारा, जो आज की डिस्कशन का पॉइंट है कि रीजंस फॉर आवर फेलियर एंड हाउ टू अवॉइड देम। अच्छा, ये अब जो हमारी तस्वीर है ना, यही हमारे सब कुछ बयान कर रही है कि हमारे फेलियर की क्या रीजन है और हमारी सक्सेस की क्या स्टोरीज होती हैं, या कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि फेलियर आता क्या है। एक तो फेलियर होता है कि हम फियर जोन से बाहर ही नहीं निकल सकते, ठीक है, इसका हमने तोड़ करना है लर्निंग के साथ। अच्छा, एक फेलियर आता है लर्निंग जोन में जाके। लर्निंग जोन में हम चले जाते हैं, हम सीखना भी शुरू कर देते हैं, पैसे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी फेलियर हो जाती है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह, जैसे मैंने अभी बताया कि बिजनेस माइंडसेट नहीं हम डेवलप करते। हम ये चीज को एडमिट करने को तैयार शायद नहीं होते मेजोरिटी ऑफ अस, कि हम बेशक हाईली क्वालिफाइड हैं, बेशक हम कामयाब प्रोफेशनल्स हैं, हम जॉब कर रहे हैं, अच्छे कैरियर्स हैं हमारे, लेकिन बिजनेस माइंडसेट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे, वी आर सपोज टू गो इनटू फेलियर, कि हमें फेलियर को देखना ही पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बिजनेस माइंडसेट टोटली एक डिफरेंट चीज है, टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। कि ये हमारी फेलियर की एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम फर्स्ट ईयर में या हम फर्स्ट 2 इयर्स में एक्सपेक्टेशंस लेके चले जाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा जो है रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हमें सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बिजनेस आप देखेंगे, जितने भी बिजनेस ग्रो करते हैं वो 5 इयर्स या आफ्टर 5 इयर्स के बाद जो है ग्रो करना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, अपने दोस्तों को भी, कि आपने बिजनेस को 5 साल के लिए टाइम देना है। उसके बाद आपने भी एक्सपेक्टेशन देनी है कि इससे हमें क्या मिला है। ठीक है, डेफिनेटली हम एनालाइज करते हैं विद इन 5 इयर्स भी कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर तो नंबर ग्रोथ कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, अगर नंबर ग्रोथ नहीं कर रहे तो वी हैव टू गो टू द प्लान बी। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमारे पास रास्ते हों, ऑप्शंस हों, और हम इसके लिए फ्लेक्सिबल हों। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज द की, क्रिएटिविटी इज द की टू अवॉइड दीज फेलियर्स। तो ये बेसिकली फेलियर्स की मेन वजह जो आप लोगों के साथ शेयर की है, कि बिजनेस माइंडसेट, लर्निंग इज अ वन थिंग, बिजनेस माइंडसेट इज अनदर थिंग। तो ये दो चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। और 5 साल इज अ क्रिटिकल टाइम कि हम लेके चले। हम ये चीजें ध्यान में रखें कि 3 इयर्स टू 5 इयर्स आर अवर लिमिट्स, कि हमने इतना टाइम देना है, इतने टाइम के लिए हमें मेंटली तैयार होना है। अगर हम मेंटली तैयार नहीं होंगे 3 से 5 साल के लिए, तो मतलब किसी को बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब फिर हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं, कि अगर हमारा माइंडसेट ये है कि हमने 3 साल में कोई चीजें खड़ी कर देनी है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं अपनी भी मिसाल देता हूँ। 2009 में शुरू किया, मैंने मेटल स्क्रैप से शुरू किया। 2012 में मैंने दोबारा बैठ के देखा कि मेरा मेटल स्क्रैप में अप स्केलिंग के चांसेस कम है। मैं प्लास्टिक स्क्रैप में स्विच कर गया। ठीक है, मैं सेम फील्ड के अंदर मैंने थोड़ा सा देखा कि क्या हो सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने होराइजन को वास्ट रखें, अपनी नजर को देखें कि पैरेलल क्या हो रहा है। मतलब फोकस हमारा हो एक चीज पे, लेकिन उसके बाद हमने देखना भी है कि अगर वो चीज हमें परफॉर्म नहीं कर रही तो क्या उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, प्लान बी क्या है ना, बेसिकली प्लान बी क्या है। तो जब से मैं प्लान बी मुझे भी स्विच करना पड़ा, और उसके बाद से मेरी अपस्किलिंग इजी हो गई ना मेरे लिए, कि एक नई वास्ट फील्ड मिल गई, उसमें मेरे लिए अपस्किल करना आसान हो गया। तो इसी तरह जो चीजें हैं, मतलब आप लोगों ने भी, अब जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो खुद सीख के भी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इंटरेस्टेड है कि वो कैसे करें, क्या चीजें वो अडॉप्ट करें। तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग और स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपिंग बिजनेस माइंडसेट, ये दो चीजें जो हमने करनी है, पैरेलल करनी है, ताकि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दें। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है शारिक, वो ये है कि इन्फोज अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अच्छा, इस पे इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि जितना भी आप लोग दुनिया में कोई भी काम करना चाहें, चाहे ई कॉमर्स हमारे साथ करें या कहीं पर भी आप करना चाहते हैं, ये असूल बना लें कि आपने जो भी काम में पैसे इन्वेस्ट करने ना, उसको आपने खुद से सीखना है पहले। चाहे आप उस पर बाद में काम ना करें, टाइम ना दें, लेकिन आपने उसको सीखना है। उसकी क्या वजह है? आप आज पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है एज एन इन्वेस्टर,
में एक मतलब मेरे साथ कर रहे हैं या किसी के साथ भी आप कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट करके बैठ गए, अब आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप समझ जाए कि इट्स आल्सो गोइंग टू बी अ फेलियर। जितना मर्जी कोई दूसरा बंदा ईमानदार हो जाए, मैं कह दूं जी मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं इट्स नॉट गोइंग टू हैपन द वे, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप फॉलो अप नहीं करेंगे। जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पैसे इन्वॉल्व है, आपके पैसे कोई रिस्क इन्वॉल्व है, तो यू हैव टू बी एक्टिव इन ऑल दोज प्लान्स, कि आपने एक्टिवली पूछना है कि भाई क्या हो रहा है, वीकली मीटिंग है हमारी या मंथली मीटिंग है, आप उस पर पूछेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और वो चीजें आप समझेंगे तब जब आप उसको सीखेंगे, जब आपको पता होगा कि ये चीजें होती कैसे हैं। बेशक आप बाद में टाइम ना दें, एग्जीक्यूशन में टाइम ना दें, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज आपको चीजों का होना चाहिए। जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स तो एक चीज है उसकी वजह से भी, और बाकी भी जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको खुद कंट्रीब्यूट करना है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। चाहे आप पैसे इन्वेस्ट करके तो बैठ के टाइम नहीं देने चाहते, आप ना दें, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी हमारी जो ट्रेनिंग है, हमने डिजाइन ऐसे की हैं कि जो लोग एज एन इन्वेस्टर भी करना चाहते हैं, जो लोग टाइम भी देना चाहते हैं, दोनों के लिए हमने डिजाइन किया ट्रेनिंग के, दोनों लोग आए, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बने, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि बिजनेस जो है, अच्छा फेलियर की एक वजह ये भी कि हम बिजनेस को एज अ हॉबी लेके चलते हैं कि ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना से। बिजनेस ना से वाली बात बिजनेस में है ही नहीं है। आपने जब भी बिजनेस करना है, आपके पास ऑप्शन ये होनी चाहिए कि हमने इसको चलाना है, क्या इस ऑप्शन के साथ चलेंगे तो वो चलेगा। जब आप कहेंगे ना खैर है क्या हो गया, मेरे तो 2000 यूरो ही है ना या 3000 यूरो ही है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं खैर है ना, तो वो डूब ही जाने हैं। मतलब जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे खैर है, वो खैर डूब ही जाती है जो ना। लेकिन जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे कि भाई मेरे अगर 2000 यूरो भी हैं, तो क्यों ये डूबे, क्यों इसको हम कामयाब नहीं कर सकते। तो ये माइंडसेट बेसिकली हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हम शेयर करें, इसको हम डेवलप करें, मिल के डेवलप करें, और इस माइंडसेट के साथ हम इन्वेस्टमेंट प्लान पे भी जाएं, इस माइंडसेट के साथ हम जो है अपने बिजनेस स्टार्टअप के माइंडसेट के साथ भी जाएं। तो बेसिकली लर्निंग जो है वो बहुत जरूरी है। लर्निंग इज द की फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेस, जो है प्लान्स के साथ भी, इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ भी, जॉइंट वेंचर अगर आप हमारे साथ भी करना चाहते हैं या किसी के साथ भी करना चाहते हैं, तो लर्निंग इज द की। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। जहां आप लोगों ने, हम लोगों ने 30 साल 35 साल 40 साल जिंदगी को गुजार चुके हैं, कोई बात नहीं, कुछ महीने और से, लेकिन ये टाइम वो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपको फ्यूचर में फायदा देगी। 5-6 महीने लेट हो जाएं खैर है, लेकिन पैसे बर्बाद ना करें, मतलब कहीं हम पैसे ना डुबोएं। वो जो हमें आता है ना एक झटका पड़ता है, आप बस आप भी लोगों से बातचीत करते होंगे, लोग आपको ये कहते हैं नहीं यार फलाने ने किया बिजनेस में, वो भी नाकाम हो गया, वो भी ये हो गया, पैसे डुबोने हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो इसीलिए होता है कि हम लोग सीख के नहीं जाते, हम दूसरों को देख के जंप करते हैं और जंप करके हम गिर जाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि दूसरों ने कैसे उसको स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल्स थी, क्या मुश्किलात थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को भी सीखें, हम हमारे पास आए या जहाँ भी जाएं, आप उन प्रॉब्लम्स को भी सीखें, उनको चैलेंजेस को आपको पता हो, उनको ओवरकम कैसे करना है, ये चीजें आपको पता हो। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर आए, इन्वेस्टमेंट करें या अपना स्टार्ट करें, डजेंट मैटर, बोथ आर इक्वली गुड, आपके पास दोनों में इक्वली ऑप्शंस हैं। तो ये बेसिकली चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आज के सेमिनार में डिस्कस करें सबके साथ। नहीं मेरे ख्याल इस पे करते हैं, उस पे वीडियोस वगैरह। अच्छा एक चीज जो कंपनी फॉर्मेशन हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उसके लिंक आप लोग जो ना हम शेयर करते हैं, बल्कि भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, क्योंकि उस पर भी हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो इंडिविजुअली कैटर करना बहुत मुश्किल हो रहता है हर बंदे को, तो इसलिए हमने ग्रुप्स बना दिए हैं। फेसबुक का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसपे हम सारे लिंक डालते रहते हैं, और उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टैक्सेशन के हवाले से। और शुरू में जैसे शफक हैं, उन्होंने कहा है कि जब से उनके हस्बैंड ने टैक्स कंसल्टेंट से काम करवाना शुरू किया है, तो उनको ज्यादा पैसे बचना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज अ थिंग जो हम बात करते हैं कि इन ट्रेनिंग्स का मकसद ये है कि आप लोग डायरेक्टली सोर्सेज तक पहुंच जाएंगे, कि आप लोगों को पता होगा कि हमने कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे हमने प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी है। तो इन सारे सेशंस का, इन सारी ट्रेनिंग्स का मकसद ही ये है कि आपके पास वो चीजें जाएं जो कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस करके सीखी हैं, हम लोगों ने अपना टाइम और पैसे बर्बाद करके या इन्वेस्ट करके सीखे हैं। इसमें एक पॉइंट्स ऐड कर सकता हूं, आप लिंक चैट में व्हाट्सएप ग्रुप पर
चले मैं डालता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सही? पहले वो कहते हैं आवाज नहीं। अच्छा, अब ये लर्निंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो बेसिकली इस तरह है कि लेट्स सपोज आप एम्प्लॉई है ना, जहाँ पे काम कर रहे हैं, उधर भी मैनेजर को अगर काम नहीं आता, पूरा नहीं पता, तो आप दिन भर आप काम पे बैठे होंगे, उसको लग रहा होगा काम कर रहे हैं और आप घर चले जाएंगे, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यार इसने काम किया है कि नहीं, वो देखेगा 8 घंटे बैठा है। इसी तरह जब आप काम दे रहे हैं लोगों को, आपने लोगों से काम करवाना है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप काम कैसे ले सकते हैं ना। इसीलिए हम फराज भाई के पास है, क्योंकि ये ई कॉमर्स में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा केस ये कि मैं ई कॉमर्स में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं इन फराज भाई को लेकर आ रहा हूँ आगे, ठीक है। फिर जो अगर कोई मेडिसिन की फील्ड की बात होगी तो हम उसके साथ बैठ जाएंगे, तो हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लिंक अभी ये शेयर कर दें और फिर क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि हम लोगों ने पिछले सेशंस में अमेजॉन एफबीए पे बड़ी डिटेल बात की है कि जर्मनी में अमेजॉन का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, और वो वाला आज हम इसलिए बात नहीं कर रहे कि वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स इन ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर की है, जो इन्होंने यूट्यूब का लिंक है उसमें वो पढ़ी हुई है, वो आप लोग देखें, उसका ओवरव्यू लें। फिर हो सकता है अगर आपका दिल नहीं, मैं सोच रहा हूँ शायद ई कॉमर्स शुरू करूँ या नहीं, उसको देखें। फिर आईटी कंसल्टिंग का देखें, किसी और बिजनेस का देखें। जब बेसिक्स आपको समझ आए और आप कहते हैं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, फिर उस फील्ड के अंदर लेट्स सपोज ई कॉमर्स है, तो फिर आप उसके कोर्सेज लें पहले, ताकि फिर काम शुरू करें। और फिर अगर आपको लगता है कि यार जिस तरह ऑफिस में मैनेजर होता है वो काम सारा खुद नहीं करता, एम्प्लॉइज हायर करता है, इस तरह आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं, जो उन्होंने वो भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जर्मनी का टैक्स सिस्टम है ना, वो डिफरेंट है, वो यूएस से डिफरेंट है, यूके से डिफरेंट है, वीजा की रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग जर्मनी में, फ्रांस में बहुत सारे सालों से, हम्बर्ग में मैं बहुत सारे सालों से, म्यूनिख में मेरी आईटी कंसल्टिंग की कंपनी, तो हम उसमें से गाइड कर सकते हैं। लिंक्स इन्होंने शेयर कर दिए चैट में। एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ग्रीन वेव नेटवर्किंग का फेसबुक ग्रुप है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उजैर का पहला क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। जी उजैर, आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? उजैर? नहीं, उजैर की आवाज नहीं आ रही। उजैर की जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी 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 बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम, क्या हाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, जैसा कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वो, तो स्टूडेंट्स तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं इधर अमेज़न में या वैसे ई कॉमर्स में? अच्छा, स्टूडेंट्स बेसिकली तो अलाउड नहीं है जो बिजनेस स्टार्ट करने पे जर्मनी में। अगर आप पर्टिकुलरली ई कॉमर्स ही स्टार्ट करना चाहते हैं, दो ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास बेसिकली। एक तो जो आप फील्ड स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें भी आप देखें कि मतलब उसमें भी आप देखें कि हाईटेक फील्ड के अंदर भी आप जा सकते हैं। आप उसमें साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा स्टडीज शुरू कर दें, ठीक है। एक फील्ड तो आपकी वो है जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी आप जरूर देखें। लाजमी नहीं है कि ई कॉमर्स ही करना है। बताने का मकसद है कि ऑप्शंस आर देयर। ई कॉमर्स का जो फायदा है वो ये है कि उसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ड्यूरिंग द स्टडीज भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका जो रास्ता है वो बेसिकली ये है कि आपको जर्मनी में कंपनी बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप यूके में कंपनी बना सकते हैं। आप जर्मनी के अलावा कहीं पे भी दुनिया में कंपनी बना सकते हैं, वो आपको मना नहीं है। तो बेस्ट थिंग इज कि आप यूके में कंपनी बना लें, उसको जर्मनी में हम रजिस्टर करवा देते हैं साथ में, तो वो आराम से होता है। और उसमें कोई इलीगल काम भी नहीं है कि जर्मन टैक्स सिस्टम में आप ऑलरेडी भी हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर ई कॉमर्स में आप बेचेंगे कैसे? फिर तो आप स्टूडेंट जॉब ही कर सकते हैं, कोई जो कॉमर्स कोई अच्छा, बिजनेस कर रहा हो। शारिक इसमें भाई भी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका सवाल ये है कि अब आ रही है आवाज? शारिक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी क्यों नहीं आती? आपकी आती है। अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी अब आ रही है। अच्छा, अब दो दो सवाल स्टूडेंट्स के हिसाब से आते हैं ना। एक ये आता है कि स्टूडेंट होते हुए ई कॉमर्स का काम कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ये एक जी सवाल आता है। उसमें फराज भी बिल्कुल डिटेल में गाइड करते हैं, प्राइवेट मैसेज के जरिए भी डिटेल से, कि वो जर्नी में कंपनी रजिस्टर करने की इजाजत नहीं होती, और वीडियो भी हमने बनाई थी, ठीक है, कि उसका प्रोसेस क्या है, आप यूके के थ्रू कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा सवाल जो मुझे उजैर का समझ आया वो ये कि पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ई कॉमर्स का काम कैसे शुरू करेंगे। अब कुछ जी चीजें थोड़ी सी देखी हैं, ज़ाहिर है आपने सामान बेचना है, तो खरीदे बगैर कैसे बेचेंगे, मतलब वो इसमें भी ना एक मैं आपको बात बताता हूँ, स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ी ऑप्शन है कि ये सीखें। और पाकिस्तान में या जर्मनी के अंदर ही जो लोग बैठे हुए हैं जो काम करना चाहते हैं, तो जर्मनी की बड़ी स्पेसिफिक सी मार्केट है और हर बंदा हर वीए इसके लिए तैयार भी नहीं है।
तो ये वहाँ पे रहती हैं, वहाँ के सिस्टम को समझते हैं, तो ये एज अ बीए भी बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। और ड्यूरिंग में उसी टाइम में इन्हें समझ भी आ जाएगी काम की, उसके बाद अपना जब जैसे मर्जी शुरू कर सकते हैं। तो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, और जो सिस्टम को समझने वाले बंदे हैं ना, एक्चुअली वो कम है। ठीक हो गया। यानी ये अब दो ऑप्शंस की हमने बात की, जो वर्चुअल असिस्टेंट वाला काम है ना, कि यानी कि एक लेट्स सपोज किसी के पास पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है, उसके साथ आप जर्नी में रहते हुए भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं, तो उसको भी सीखना पड़ेगा। अभी जो बार बार दूसरा जो सवाल आ रहा है, ये लिंक भी ना उसमें ग्रुप में शेयर कर दें, कि अगर एक स्टूडेंट है, उसके पास पैसे हैं और कंपनी कैसे रजिस्टर करेगा, तो वो यूके के थ्रू करनी पड़ेगी, उसको जर्मनी में अलाउ नहीं है अभी ना। उसके लिए इन्होंने वीडियो बनाई भी है, और वो सब ये लिंक अभी शेयर कर देंगे, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगला सवाल जुहेब जमान वायमार से, गालिबन अपने अपने शहर का नाम भी अस्सलाम बताओ। जी जी, वालेकुम वायमार से जुहेब जी। स्टूडेंट के बारे में तो बात हो गई, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप दोनों माशाल्लाह एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे मोस्टली वो लोग हैं जो फुल टाइम काम भी कर रहे हैं, और उसके साथ इस तरह से फिर बिजनेस, आपको पता है यहाँ पे वर्किंग रूटीन कैसी है, सब कुछ मैनेज भी करना होता है, और टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, और इन चीज़ों को टाइम ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पे देना पड़ता है। तो आप अपनी एक्सपीरियंस से और अपने उससे काम से, नॉलेज से ये बताएं कि इन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जा सकता है, कि जब फुल टाइम भी काम कर रहे हो और उसके साथ ये सब चीज़ें भी मैनेज किस तरह की जा सकती हैं। थैंक यू। अच्छा, इस पे बिल्कुल, इस पे हमने जो बात की थी ना कि बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है और वो कैसे होगा। उसके बाद जो टाइम वाली बात है ना, उसके लिए फिर बीएज हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, जिनको हम कहते हैं, ये हम हायर कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हम लोग इसको पर्टिकुलरली जर्मन मार्केट के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज मिल जाती है। इवन आप पाकिस्तान में अपने किसी रिलेटिव को बीए कोर्स करवा के साथ अटैच कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम वो दें और आप सुपरवाइज करें। ठीक है, आपकी सुपरविजन हो, कम से कम टाइम आपका इस्तेमाल हो, और आप उनको हायर कर सकते हैं। इवन आपके बहन भाइयों में से या आपके रिलेटिव्स में से कोई यूथ, कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि सीखना चाहते हैं, या जो जिनमें ये पोटेंशियल है, तो आप उनको साथ एंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी सपोर्ट के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हायर करेंगे, लेकिन उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, वो इस ई कॉमर्स के हवाले से नहीं, इन जनरल है। पहले बेसिक खुद सीखें और सोचें कि यार ये वो काम है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है वाकई ना, तो वो जो पैशन बन जाता है ना, तो वो इस तरह है कि फिर आप उसके लिए कुछ कुर्बानियां फिर आपको देनी पड़ती हैं। तो उसको स्पोर्ट्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी, शायद मूवीज देखने की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो फिर आपकी आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो रात होगा, वीकेंड होगा, आपको कुछ अरसे लग के करना पड़ेगा। बस शुरू में यह कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा चीजें सीखने के लिए, लिए लेकिन एग्जीक्यूशन में जब आप जाएंगे तो फिर आप किसी को साथ एंगेज कर सकते फिर वो हैं। फ्लुएंट हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन अब Thank you. चैट में भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चलते हैं। सरफराज हसन म्यूनिख अस्सलाम से। वालेकुम जी, शारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई हाँ, या फराज भाई, क्या हाल चाल है? ठीक। एक थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, एक चीज़ तो मैं कमेंट करना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया फराज भाई, शारिक भाई, कि आप ये बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से सोचते हैं तो ज़्यादातर यही ख़्याल आता है कि यार फुल टाइम के साथ-साथ यहीं पे इन्वेस्ट कर दें और बारे में नॉलेज बिल्कुल हासिल नहीं करें। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, आप दोनों ने इस बात पे स्ट्रेस किया है कि हम लोग खुद भी उसकी नॉलेज हासिल करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई इन्वेस्टमेंट का ख़्याल आता है, आवाज अब नहीं आ रही, हेलो, आवाज़ आ रही है? बहुत कम आ रही है। हमारा कुछ मसला तो नहीं नहीं, इनकी आवाज़ ही कम है। हेलो? हाँ जी, बड़ी अच्छी आई हो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यही बात जो आप लोगों ने बोली, ये मेरे ख़्याल से, क्योंकि अगर हम लोग पाकिस्तान के हवाले से भी सोचते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बगैर नॉलेज हासिल किए हुए सिर्फ़ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो जहाँ तक मेरा भी सवाल है, वो कुछ ज़ुहैब से मिलता-जुलता सवाल है। वो ये सवाल है कि अगर ऑन ब्लू कार्ड, चूँकि मैं भी अब यहाँ पे मेरी भी टुम्बे पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, मैं भी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो ब्लू कार्ड के साथ-साथ क्या उसके हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं काम? नंबर 2 ये कि जैसे मेरा फ़र्ज़ करें, मेरा चचाज़ाद भाई है और उसने पाकिस्तान में इस वक़्त वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज़, अमेज़न के कोर्सेज़ और दराज़ के कोर्सेज़ कर लिए हैं, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे बैठ के ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह से मैं सबब बन जाऊँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। और मेरा आज का ये सेशन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि यार मेरे ज़रिए से, मेरे पास तो चले 2 पैसे अगर बच रहे हैं तो बच रहे हैं, लेकिन मेरा कज़न जो है उसका काम भी हो जाए। तो
ये कुछ मेरा सवाल। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पे शायद बेशतर लोगों का कहीं ना कहीं किसी के भाई, किसी की बहन, किसी के कजन्स के हवाले से जहन में ख्यालात होंगे, तो अगर इस चीज को भी सम अप हो जाए, या फिर मैंने देखा है आपने चैट में लिंक्स भी शेयर किए हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसको भी गो थ्रू करूंगा। बिल्कुल। लेकिन बेसिकली यही तो हम कह रहे थे कि यहाँ वीएस को भी हेल्प कर सकें ब्लू कार्ड पे। लेकिन ये होता है कि बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं होती बिजनेस की, लेकिन आप जाके पूछ सकते हैं कि वो अगर एक ना वो एक पेपर देते हैं उसके साथ, उस पर लिखा होता है क्या होता है कि फ्रीलांसिंग अलाउड है या नहीं। और कई दफा आप जाके भी उनसे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अलाउ कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता। बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होता। मैं 3 साल के बाद शायद करते हैं ब्लू कार्ड के ऊपर। 3 साल में तो वैसे पीआर मिल जाती है। तो बेसिकली यही चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप जो हम लोग उधर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है, तो हम पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों, कजन्स को, फैमिली मेंबर्स को साथ अटैच कर सकते हैं, गिवन प्रोवाइडेड के चले हमारे पास बिजनेस परमिशन है। यानी मोस्ट ऑफ अस जो है वो तो एलिजिबल है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो लेकिन उसमें भी मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है, जैसे अभी आपने भी कहा कि सबसे पहले तो हम खुद सीखें। किसी के कहने पे आपने काम नहीं शुरू करना, चाहे वो मैं हूँ, कजन है, बहन भाई है। जब तक आपको नहीं पता आप कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर होगा कैसे होगा, आप सुपरवाइज नहीं कर सकते उनकी प्रोग्रेस को। बिल्कुल, इतना टाइम आप सीखेंगे, इतनी देर में आपका जो है परमिशन आ जाएगी। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म को फॉलो किया जाएगा और आप लोगों को अप्रोच किया जाएगा। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं उन ग्रुप्स के अंदर ना। ये बहुत बहुत लिंक शुक्रिया। ये तो डायरेक्ट मैसेज, अच्छा, डायरेक्ट मैसेज ये लिंक आप शेयर करते हैं। अच्छा, ये लिंक इन्होंने कॉपी किए थे। अच्छा, इसके बाद मेरे पास नाम आ रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला बेग। अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, नहीं वो खुद ही कर सकते। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप किस लोगों शहर ने से कॉल कर रहे हैं? मैंने लिखा ये फेल्डकिर्ख ऑस्ट्रिया में है, मतलब बहुत लिंडाउ से तकरीबन आधा घंटा लगता है ऑस्ट्रिया में। अच्छा अच्छा, जी। सही। चैट में भी लिखा था मैंने। खैर, मैंने आपसे पूछा था, मेरे साथ इशू नहीं है नेशनलिटी वाला, मतलब ऑस्ट्रियन नेशनलिटी है आप। सबसे पहले तो फराज भाई, आपने जो किया है वो मतलब एक रियलिटी थी कि आपको मतलब पहले 3 से 5 साल अपना जो है बिजनेस को वो करना है, मतलब ऑब्जर्व करना है कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो आपके लास्ट सेशन से अभी जो दूसरा सेशन है, इसके दरमियान मैंने काफ़ी लोगों से बात की, मतलब अकेला नहीं था, एक दोस्त के साथ। तो मोस्टली जो वीएस कहते हैं कि आपके 5 महीने जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के होते हैं और इस तरह से छठे महीने से आपका शुरू होता है। तो आप जब अमेज़न से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ये अमेज़न में भी 3 से 5 साल वेट करना होता है। लेट्स से मैं कह लेता हूँ साल वेट करना पड़ता है, लेकिन ये 3 साल मतलब डिफरेंस जो है मतलब इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? अच्छा, इसमें ना बेसिकली होता है कि जब आप काम शुरू करते हैं ना अमेज़न के ऊपर, तो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग से आप स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी उस पे फराज भाई, मैं तकरीबन बात काट रहा हूँ। सॉरी फराज भाई, मैं बात काट रहा हूँ आपकी, सॉरी। मेरा दूसरा सवाल भी था कि मुझे कंपनी फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो अगर आपका प्राइवेट टाइम किस तरह लेना है या आपसे किस तरह बात करनी है, अगर वो भी बता दें आप। अगर कोई ईमेल के थ्रू टर्मीन आपके साथ सेट करनी पड़े तो वो भी बता दीजिएगा आप मुझे बाद में। ठीक है। अच्छा, इसको टाइम जो पीरियड आपको मैं बताया ना, बेसिकली वो है बिजनेस सेटअप का। और जो बीएस आपको टाइम बता रहे हैं ना, 5 से 6 महीने, वो बेसिकली अमेज़न सेटअप की हम बात कर रहे हैं कि उसमें दे विल स्टार्ट के प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करेंगे और फिर सोर्सिंग करेंगे, क्योंकि यही सबसे पहले 2 स्टेप्स आते हैं कंपनी बनने के बाद, कि आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, सोर्सिंग करते हैं और फिर वही प्रोडक्ट आपकी लाइव जाती है। इसमें तकरीबन 6 to 8 मंथ्स का टाइम पीरियड इसमें लग जाता है। प्रोडक्ट हंट करना इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद सोर्सिंग करना, सोर्सिंग को कामयाब कर, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग में कमी बेशी हो उसको अमेंडमेंट की जाती है, और फिर आप इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं। तो इन्वेंट्री आती है बाय एयर, आती है तो जल्दी आ जाती है, बाय सी आती है तो फिर वो 4-5 हफ्ते का टाइम लग जाता है। यानी इस सारे को हम सम अप करते हैं 6 to 8 मंथ्स के टाइम में, कि आपका 2 स्टेप्स आपके हो जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बेचने की। बेचना जब हम शुरू करते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस सेटअप की हम बात कर रहे हैं ना। अब आपने सेल करना शुरू किया तो जब आपकी चीजें लिस्ट होंगी अमेज़न के ऊपर, वो आपका पहला दिन है कि आपने ऑडियंस के साथ या क्लाइंट्स के साथ बातचीत करना शुरू की है। ठीक, अब उसके ऊपर आपका जीरो अकाउंट है, मतलब कोई उस पर काम नहीं कभी हुआ, कभी आपने कोई चीजें नहीं बेची हुई, तो आपका एक बिल्कुल न्यू सेटअप है ना उसके ऊपर। तो उसमें जब आप जाएंगे तो आप
वहां से आप अपना समझ लें कि 1 से 1.5 साल तो आपको कहीं नहीं गया कि आप अपनी लिस्टिंग को आगे लेके चलें, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, यही हमारी ना थोड़ी सी कह लें कि बीएस की ना अप्रोच होती है पाकिस्तान में स्पेशली, कि वो हमेशा आपको ना यही कहेंगे कि जी फिक्र नहीं करनी आपने, आप काम शुरू करें, 6 महीनों में मैंने आपके पैसे आप वापस करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं कंडेम बहुत ज़्यादा करता हूँ, यहाँ मेरे लोगों से भी बातचीत होती है कि रियलिटी बताएं, कि रियलिटी ये है कि 6 से 8 महीने में तो आपकी चीज़ें लाइव जाएंगी फॉर सेलिंग ऑन अमेज़न, ठीक है। उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी जो है पीपीसी कैंपेन होती है, मार्केटिंग कैंपेन्स है, वो स्टार्ट होंगी। तो शुरू में तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं ना, पैसे हम ब्लीड कर रहे हैं, मार्केटिंग में पैसे हमारे जेब से जा रहे हैं, हमें रिटर्न नहीं आता। रिटर्न आना तब शुरू होता है कि जब हमारी लिस्टिंग डेवलप हो जाती है, जब हमारी ऑर्गेनिक सेल्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है और नेचुरल सेलिंग हमारी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम ऑर्गेनिक सेल्स कहते हैं। तो वो रिटर्न आते आते जो ना पीरियड आप समझ लें कि 8 महीने से 12 महीने कहीं नहीं जाते, उस पीरियड को गेन करने के लिए। असल गेम फिर उसके बाद शुरू होती है कि अब हमारी नेचुरल या ऑर्गेनिक सेलिंग कितनी हो रही है, ठीक है। मतलब हम ब्रेक इवन से 1% ऊपर हैं या 50% ऊपर हैं। तो ये जो सारा जो पीरियड है ना, मैं उसको सम अप करके जो कहता हूँ कि आपको 3 साल ज़हन में रखने हैं। 1 साल तो आप समझ लें पहला कि आपको तो लॉन्चिंग करते-करते 1 साल आपका ना गुज़र जाता है। मतलब 7-8 महीने तो सोर्स करते-करते चीज़ें पहुँचते-पहुँचते आपका फर्स्ट ईयर तो आपका इसी चक्कर में काफ़ी हद तक गुज़र जाता है। मतलब 80% फर्स्ट ईयर गुज़र जाता है। सेकंड ईयर आपका गुज़र जाता है लिस्टिंग को ऊपर लेके आने में, ब्रेक इवन को सेल शुरू हो जाती सेल शुरू हो जाती है, लेकिन ब्रेक इवन तक आते-आते आपको 1 साल कम से कम लग जाता है। मतलब 12 से 18 महीने का टाइम पीरियड इस पे काउंट करते ब्रेक हैं। इवन से मुराद है जितने पैसे यानी लगे जितने वापस आपने आ पैसे डाले हैं, आपको वो सारे वापस आ गए हैं और अब आप 0-0 पे आ गए, प्रॉफिट अभी आपने नहीं लिया, ठीक है। यानी इस सारे को आपको 1 महीना 8 दिन, नहीं 1 साल 8 महीने या 1 साल 10 महीने का टाइम आपको लग जाता है। उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की गेम शुरू होती है, यानी यू हैव एंटर्ड इनटू थर्ड ईयर, ठीक है। और उस थर्ड ईयर में जो ना फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की दौड़ लगती है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 5% है या 80% है या 100% है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई कॉल बिजनेस सेटअप की जो टाइम है वो 2 से 3 साल का अरसा हम ऐसे गिनते हैं। स्टार्टिंग ऑन अमेज़न वो आप 6 से 8 महीने के अंदर शुरू कर सकते हैं, बस शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट में नहीं आप जाएंगे शुरू में। अच्छा, मोहम्मद यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक मिनट यासिर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। उनका जो दूसरा सवाल था वो मेरे ज़हन में आ गया कि वो कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सारों के ज़हन में आएगा या मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि हम कैसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि आप में से पर्सनली पूछेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जितनी भी है ना वो हमने यूट्यूब वीडियोस में डाली हुई है, वो लिंक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें ऐसी है कि इनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ इन्वॉल्व है। कंपनी फॉर्मेशन इटसेल्फ जो है ना एक साइंस है, कि उसमें हमारे पास आइंसुल unternehmen है, GmbH है, UG है, फिर पार्टनरशिप बेस्ड कंपनीज हैं जर्मनी के अंदर जो मतलब खागे है, GmbR है, मतलब OHG है वगैरह वगैरह। इसको हमने अपने कोर्सेज का हिस्सा बना दिया है। हमने अपने कोर्सेज में कंपनी फॉर्मेशन, अपने कोर्सेज में टैक्सेशन इन जर्मनी कैसे होता है, बहुत डिटेल में हम उसमें बताते हैं। अच्छा, अभी मेरे साथ हैं यहाँ पे इलियास भाई भी हैं, वो हमारे 101 स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने अभी हमारे 2 सेशन जो ना लिए हैं। तो मैं यासर भाई के बाद में कहूँगा इलियास भाई को कि वो आके ना थोड़ा सा फीडबैक दें, ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस भी आएगी कि क्या हम करवा रहे हैं, और आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ उन 2 सेशन का। जी यासिर साहब। जी, थैंक यू भाई। अच्छा भाई, मैंने आपसे वो पहले भी इनिशियली काफ़ी जो पूछा था क्वेश्चन वही रिपीट करूँगा कि कंपनी फॉर्मेशन का ना यूके में कि आप वो सर्विसेज़ देते हैं। वैसे तो यूके के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज़ दे रहे हैं ना, तो यूके में जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर बाद में यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ यूएस या यूके की मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन की, पहली बात। दूसरी ये कि क्योंकि अगर लेट्स से बीइंग स्टूडेंट जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000-3000 से अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहो तो क्या ये बजट काफ़ी होगा? और यहाँ जर्मन मार्केट के लिए कौन से टूल्स हैं जो हम यानी कि देख सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए? क्योंकि यूएस यूके के लिए तो काफ़ी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए।
ठीक है। और इसमें फिर लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। आप कह रहे हैं कि अपनी फैमिली में या कोई किसी को देखें जो आपके लिए एज ए वीए काम कर सके, लेकिन वो तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर जो लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि आज जो आपकी लिस्टिंग होगी, ठीक है, जो सारी आपकी जो भी चीजें हैं वो डॉइच में होंगी, और वो जाहिर बात है पाकिस्तान में या कोई भी इसरा नहीं इतना स्किल्ड जर्मन में। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी भी जर्मन इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल तकरीबन बेसिक एलिमेंट्री है। तो उस केस में आप लोग क्या असिस्ट करेंगे और आपकी चार्जेस क्या है? फॉर एग्जांपल बाकी अगर आपको पता हो, मैं ई कॉमर्स बाय सनी अली जो हैं वो भी काफी फेमस है, इनेबलर पाकिस्तान में काफी फेमस है, तो मैं उनको काफी तकरीबन 1 साल से फॉलो अप कर रहा हूँ ना, लेकिन उनकी मार्केट फोकस जो है यूके और यूएस है, ठीक है, तो उनका ये जो स्पेक्ट्रम में ही नहीं है जर्मनी या यूरोप स्पेशली, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, तो जो हाँ आपका जी, इस पहला बारे में पॉइंट है ना, जी जो आपका पहला पॉइंट है, बेसिकली मतलब हम टारगेट कर रहे हैं जर्मन मार्केट को, लेकिन वी हैव ऑल द एक्सपर्टीज फॉर यूएसए यूके मार्केट भी। आपको कहीं पे कंपनी बनवानी है, यूके में बनवानी है, वो हम आपको बना के दे सकते हैं। और उसी कंपनी को जर्मनी में कैसे लेके आना है, वी प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी सर्विस। यानी कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली हमारी जो स्पेशलिटी है ओवर सनी अली या ओवर इनेबलर्स के ग्रुप के, वो ये है कि हम यूएस से यूके को तो केटर करते ही हैं, वो भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं जर्मनी को भी साथ में केटर करते हैं। कि जो एक मिसिंग गैप है वो ये है कि हम यूके में कोई कंपनी है, उसने जर्मनी में कैसे आना है वो भी हम आपको करवा देंगे, सारा उसमें मैनेज करेंगे। और बाकी जो लिस्टिंग वाली बात आप कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर है, वो जो भी आपका वीए होगा वो हमारे साथ अटैच हो जाए, हम उसको वो सारी जो सर्विसेज हैं या सारा जो काम है वो भी उसके साथ करवा देंगे। कि लिस्टिंग उसने कैसे बनानी है, उसने जो कंपेन्स हैं, पीपीसी कंपेन्स हैं, कीवर्ड्स उसने कैसे ढूंढने हैं। तो बेसिकली टूल्स तो वही हैं, हीलियम 10 है, कीप है, अमेजोन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टूल है। उसके अलावा जर्मनी में कुछ वेबसाइट्स हैं जो हम बताते हैं, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको साथ शेयर करते हैं कि उनको कैसे उन्होंने सर्च करना है, कैसे उन्हें ढूंढना है। तो वो पूरा जो ना एक बेसिकली कोर्स हमने इसी तरह डिजाइन किया कि एक बंदा जो आया है, जो करके गया है, वो जर्मनी के हवाले से फुली ट्रेंड और फुली एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये सारा प्रोसीजर ये आपने अपनी वीडियोस में कवर किया है, या इसके लिए फिर आपको आपकी मेंटोरशिप लेनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप अच्छा, ये इंफॉर्मेशन शेयर काफी करते हैं? चीजें ना वीडियोस में भी क्लियर है, इसलिए वीडियोस का तो आप अलग से देख सकते हैं। ये जो कोर्स है ना, मैंने इसलिए जो मॉड्यूल है आपके साथ शेयर किया है, स्क्रीन शेयर की है, इस पे देखा हमने 2 मॉड्यूल बनाए हैं। पहला मॉड्यूल ना सनी अली करवा रहे हैं ना नेदर्स वाले करवा रहे हैं, कि बिजनेस माइंडसेट की जो मैं बात करता हूँ कि हमने कैसे सोचना शुरू करना है, जॉब से हमने कैसे बिजनेस माइंडसेट की तरफ आना है, ये एक चीज है। और दूसरी जो चीज है कि हम जर्मन टैक्सेशन को समझें। और तीसरा वो बिजनेस क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी, यानी कंपनी फॉर्मेशन कौन कौन सी हैं, उनके क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, कैसे आप कौन सी आपको क्या सूट करेगी, वो सारा फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं। जो सेकंड मॉड्यूल है वो तो फिर टेक्निकल मॉड्यूल है, एक रेगुलर मॉड्यूल है कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, पीपीसी क्या है, ये तो सारे करवा रहे हैं ना, ये तो एक जनरल सा मॉड्यूल है। लेकिन जो स्पेसिफिक मॉड्यूल है वो ये है कि आपको टैक्सेशन का पता हो, क्योंकि आपने जर्मनी में अगर करना है काम, टैक्सेशन आपको पता हो, सिस्टम आपको समझ आनी चाहिए कि क्या सिस्टम है, कंपनी फॉर्मेशन कौन सी आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और कैसे कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, यानी तुक्के नहीं मारने, हमने हमने प्लान होके चलना है फर्स्ट डे से, चाहे हम उगेर करवाएं, चाहे हम आइंसो इंटरनेशनल रजिस्टर करवाएं, लेकिन हमने प्लान उसको 5 साल का करना है कि हमने हर साल कैसे ग्रोथ के साथ साथ कंपनी इंप्रूवमेंट क्या करनी है। अगर हमारी आइंसो इंटरनेशनल है तो हम इसको उगे में कब लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, या अगर हमारे साथ पार्टनर्स हैं तो हम पार्टनरशिप के ऊपर कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर रहेगी। तो ये हम पूरा एक हमने मॉड्यूल इसके ऊपर डिजाइन किया हुआ है, 3 से 4 क्लासेस का। तो जो कि आपको फुली ट्रेन आप हो जाएंगे कि मतलब आपको पता होगा कि मैंने क्या करना है और क्यों करना है। ठीक है। और जो आपकी जो ब्लीडिंग टेक्निक्स है वो वही है जो उनकी भी है, या जर्मनी के लिए आपकी टेक्निक डिफरेंट है? डेफिनेटली जर्मन उसको मार्केट थोड़ी लिस्टिंग के लिए डिफरेंट है। अपने लिस्ट को मतलब फर्स्ट पेज पे या उस पे टॉप पे लाने के लिए, क्योंकि उनकी जो टेक्निक है वो तो वेल नोन है, अब तो बच्चों को पता है पाकिस्तान में भी। तो ऑब्वियसली देखिए, टेक्निक्स में तो इतना फर्क नहीं होता, सेलिंग इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आज जाके इशू क्या आता है कि आपको कीवर्ड्स का पता हो, आपको अपनी ऑडियंस का पता हो, आपने टारगेट कैसे करना है आपको ये पता हो। आप जैसे यूएसए यूके में जो है मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम डिफरेंटली लोग यूज करते हैं।
जर्मनी में लोग इसको इंस्टाग्राम को ज़्यादा, या टिकटॉक भी आ गया है, तो कौन कौन से चैनल्स हैं जो हमारे पास हैं, उनको हमने कैसे यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आप साथ में सीखते हैं। कोई ना कोई ऑब्वियसली मैं सोशल मीडिया की वजह से डिफरेंसेस आर नॉट टू बिग अक्रॉस द मार्केट्स, यानी यूएस से यूके में जो चल रहा है उसी का मिलता जुलता जर्मनी में चल रहा होता है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, तो ये मार्केट्स डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है। और ये आपकी मेंटोरशिप वगैरह के लिए इसके क्या कितने मतलब 1 to 1 है, उसके अलावा इनिशियल जो उनके ग्रुपिंग में इस तरह होते हैं, तो उसके आपके फिर डिफरेंट स्लैब्स हैं? बिल्कुल, हमारा बूट कैंप है। बूट कैंप लाइक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वो 450 यूरोस की फीस है, और जो 1-on-1 ट्रेनिंग है वो हमारी 800 यूरोस की फीस है। जो बूट कैंप है उसमें हम 1 ईयर सपोर्ट देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जबकि 1-on-1 में लाइफ टाइम जो ना सपोर्ट है, यानी आपको कभी भी जरूरत पड़े। इवन बूट कैंप में भी कहते हैं हम इसलिए है कि 1 ईयर सपोर्ट है ताकि स्टूडेंट परफॉर्म करें, जल्दी जल्दी परफॉर्म करें, टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। इवन हमारी सपोर्ट आफ्टर 1 ईयर भी कंटिन्यू रहती है, मतलब हम कहीं भाग नहीं जाने वाले कि 1 साल बाद हम मिलेंगे नहीं आपको, तो सपोर्ट होती है। लेकिन बताने का मकसद है कि कोशिश हमारी है कि आप 1 साल के अंदर कुछ शुरू करें। ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो लेट्स सपोज जो बाद में कंपनी फॉर्मेशन के लिए हैं, और वो उसके चार्जेस वो एडिशन टू दिस 440 या 450 होंगे ऐसे? हाँ जी, वो तो एक एडिशनल चार्जेस है, वो तो आपने अदारों को देने हैं, उसका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, वो तो सर्विस है ना, ये कोर्स है, ट्रेनिंग के वाले से कुछ सर्विस है, कोई भी एडिशनल नहीं, सर्विस होगी पर क्योंकि बाकी जो जिनके मैंने आपसे पहले ये 2 नाम लिए हैं, अगर यानी कि बूट कैंप उन्होंने वो ज्वाइन करके वहां से कोर्सेज कर लिए हैं या है, ठीक है, इतनी फेमिलियरिटी है ये सब हंटिंग की और लिस्टिंग के लिए, अगर आपको कीवर्ड कैसे करने हैं, ये टूल्स वगैरह का वो फेमिलियर है, तो फिर भी वो जरूरी है कि आपका बूट कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, या वो आपकी सर्विसेज वैसे ले सकते हैं? नहीं, वो तो सर्विसेज अलग है और बूट कैंप अलग है। यानी बूट कैंप के जो ट्रेनिंग्स हैं उनको तो हम बता देते हैं 7 साल के कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने ना, क्या होगा। लेकिन अदर देन कोई बूट कैंप का स्टूडेंट नहीं है, वो आगे सर्विसेज देना चाहता है, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट है ना, उसके नहीं, चार्जेस वगैरह, हर सर्विस के डिफरेंट चार्जेस है। वही ना, वो पैकेज कैसा होगा? मैं लेट्स सपोज जो बूट कैंप वाला है, उसके अलावा बाकी जो आपकी सर्विसेज है 6 मंथ के लिए, 1 ईयर की, या जो भी इस तरह का लेना है, तो उसका ईमेल क्या एड्रेस, सीन होगा? ईमेल एड्रेस उसके लिए ना आप अलग से कांटेक्ट कर उनके लें। साथ में कांटेक्ट ठीक करें, है। ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं आप, इनको ईमेल भी करें। थैंक यू। बाकी भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और टाइम हमारे ख्याल में इसका खत्म हो रहा है। हमारे पास जमान, तो ये जमान आपका क्वेश्चन यासर आपने बता, चलें लिख दीजिएगा शहर कौन सा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। अच्छा जमान, आपका जी क्वेश्चन। अब्दुल कदूस जा रहे हैं जी, अब्दुल कदूस आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किस शहर से बोल रहे हैं? मैं जान नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं पीछे रह गया। अच्छा मैं 1 वीक पहले लेगन लैंड हुआ हूँ मास्टर वेलकम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरा कुछ फैमिली बैकग्राउंड इस तरह है कि हम लोग पाकिस्तान से में बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल टूल्स का, एलईडी लाइट का, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सही आवाज है सही आ रही है? जी जी जी। तो इधर जर्मनी के अंदर मेरे पास बिजनेस पार्टनर्स हैं जो खुद नेशनल हैं, मतलब पीआर होल्डर। वो इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ काम करने के लिए। मुझे उनको लेके अमेज़न पे शिफ्ट, मतलब हमें अपना एक अलग से स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, या मुझे वो जो हमारा पाकिस्तान वाला बिजनेस है इंपोर्ट करते हैं हम, उसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, इसमें बेहतर है आप ना अलग से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ये थोड़ी डिटेल डिस्कशन है। तो वो अमेज़न पे तो हम लेके जाते हैं उन चीज़ों को जिनकी ऑडियंस वहाँ पे मौजूद है, जिनका मतलब वहाँ पे काफ़ी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग उनको ढूंढ रहे हैं। आप चूंकि इंडस्ट्री B2B करना चाह रहे हैं, तो B2B का चैप्टर थोड़ा ना डिफरेंट है। एक और जी। क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। हमारी किसी कंपनी उधर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो क्या उसको मैं इधर भी रजिस्टर करवा सकता हूँ, मैं या मेरा भाई के रेफरेंस से, या कुछ इस तरह का है सिस्टम? अगर तो आपके वीजे पे अलाउड है आपको बिजनेस स्टार्ट करना, फिर तो आप करवा मुझे सकते नहीं अलाउ, मुझे नहीं अलाउ मेरे हैं। फिर नहीं आप करवा सकेंगे, फिर आप यूके में करवा सकते हैं, जर्मनी में आप नहीं करवा सकेंगे। यूके क्वाइट फ्लेक्सिबल। सही हो गया। ठीक हो गया। ये इन्होंने जो क्वेश्चन किया था ना, इसमें ये कि जिस तरह होलसेल बेस आप कर रहे होते हैं ना, होलसेल उसमें ज़रा अमेज़न को बेहतर नहीं रहता ना, वो तो एंड कस्टमर खरीदता है। बिल्कुल, अमेज़न B2C है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर है, और ये B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस, वो डिफरेंट है। अच्छा,
इसके तो बाद अमेज़न में मैं B2C शुरू कर दूं, वो कुछ उसमें मुझे फायदा होगा, क्योंकि हमारे तो चाइना के अंदर हम खुद जाते रहते हैं तो कनेक्शन ज्यादा है, हमें सेलर का फैक्ट्री का डायरेक्ट पता है, तो बिल्कुल, वो उसमें ना डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है ना उनको फिर हंट करना पड़ता है टूल्स के ऊपर कि उनकी क्या सर्च वॉल्यूम है, उनकी पॉपुलैरिटी बेसिकली कितनी है ना, कितने लोग इसको बाय भी करने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, तो प्रॉपर हंटिंग होती है। तो अगर वो आप चाहते हैं तो वो हम आपको एक्स्ट्रा से करके दे सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट्स बताते जाएंगे, आपको हर प्रोडक्ट का हम जो ना वो एक चार्ट दे देंगे कि इसकी ये ऑडियंस है, ये ऐसे ऐसे चल सकता है, या इस पे इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, डॉक्टर इलियास से फीडबैक लेते हैं, ये काफी बिजी और बड़े ही हमारे फैमिली के क्या कहते हैं काइंड ऑफ फैमिली मेंबर टाइप ही है कम्युनिटी के लिए, और म्यूनिख में भी जॉब है और एनआरवी में फैमिली है, तो 1 to 1 पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को, और वालेकुम सलाम। अफराज भाई और शारक भाई, आपने कहा तो मैं ज़रूर बताता हूँ। मुझे जी ये सबसे पहली बात जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी अफराज भाई की, कि जो उन्होंने ना पहले सैलरी का कंपैरिजन किया। उसमें ये था कि मुझे जर्मनी में रहते हुए 15 इयर्स हो गए हैं। मैंने मैक्स प्लांक कोलोन से पीएचडी किया है, उसके बाद 3 पोस्ट डॉक्स किए हैं, और चौथी मेरी पोस्ट डॉक 2017 से स्टार्ट हुई है म्यूनिख में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में। वहाँ पे मेरी टीचिंग और रिसर्च जॉब थी। लेकिन मेन मसला वो था कि मतलब मुझे 15 इयर्स हो गए हैं, लेकिन वो जो एक फिक्स्ड सैलरी है वही मैं उसी सैलरी स्टैग्नेंट पे ही, वो 100 या 200 यूरो यूनिवर्सिटीज में इतना कोई सैलरी का पर एनम वो होता है। तो मैं कितनी देर तक जो है ना मैं वही करता रहूं कि मैं अपनी सैलरी और बाकी चीजें जो है ना उसको मैं एक एक्सपेंशियल फेज में ना लेके आऊं। ठीक है, वो ही एक स्टैग्नेंट रिग्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेशन भी शुरू हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। एक ही किस्म की वो जॉब है, और फिर उसमें ना मतलब बड़ी मुश्किल है। और ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या है कि जी आप एट दी एंड प्रोफेसर ही बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने के लिए भी फिर अगर जर्मनी में है तो बड़ा कंपटीशन है। आपको जाहिर बात है कि डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल तो नहीं है, लेकिन अगर आपको उस लेवल की लैंग्वेज तो फिर भी नहीं हमें जर्मन को आती, अगर हम जर्मन के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर आपका सीवी और आपका थ्रू आउट पब्लिकेशन ये वो, तो आप सक्सेस स्टोरी देखते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि मैं पहली दफा जर्मनी में आया हूँ। आप सोचते हैं कि जो पहले भी जर्मनी में लोग पाकिस्तानी जो जर्मनी में आए हैं, यहाँ से पढ़े हैं, आया उनको आपको लग रहा है कि कोई वो प्रोफेसर लेवल पे हो, या उनकी चांसेस कितने हैं। तो उसमें मुझे लगा कि मैं को 2-3-4 लोगों को जानता हूँ कि जो मैक्स प्लांक सोसाइटी में कोई 1-2 बहुत अच्छे ओहदों पे हैं, या कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जितनी आप एफर्ट करते हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली आप अपने आप को या अपनी फैमिली को या अपने, वही बात है कि पीछे पाकिस्तान से कांटेक्ट वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना आना। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी जॉब 50% रिड्यूस की। अब मैं 50% जॉब पे हूँ, और मैंने जो 50% जो टाइम है वो मैंने एक्सक्लूसिवली सोचा कि मैंने इसमें अमेज़न में अपना ट्रेनिंग लूँ, सीरियस होकर ट्रेनिंग लूँ। और इसके लिए मैंने फराज भाई से भी बात की थी, शारक भाई से भी बात की थी। तो वो इसी तरह 2 सेशन मैंने पहले अटेंड किए हैं, तो फिर मैंने इनको ज्वाइन किया। अभी लास्ट वीक जो है वो फराज भाई से मेरे 2 लेक्चर्स हुए हैं। मेरी 1 टू 1 ट्रेनिंग है, लेकिन उसमें ये वाकई बात सही है, जितने भी दोस्त हैं इनके जो जनरल क्वेश्चंस हैं, सनी अली से भी आप देख सकते हैं, वो आप अनेबलर से भी देख सकते हैं, और भी यूट्यूब पे हर बंदा जो है ना वो ट्रेनिंग दे रहा है, कोई दुबई के लोग हैं। लेकिन जो कस्टमाइज्ड बेस्ड ट्रेनिंग है ना, स्पेसिफिक टू जर्मन, क्योंकि हम सारे लोग जर्मनी में ज्यादा हैं, तो हमें वो वाकई बात है कि अगर सैलरी आ रही है तो हमें पता कि ये हमारे टैक्सेस जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगर हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, जब हम उसको रियलिटी में लेके आए आइडियाज को या अपनी प्लानिंग को कि मैं स्विच करना चाह रहा हूँ बिजनेस साइड पे, तो जो एक कस्टमाइज इंफॉर्मेशन है ना, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्रीन वेव जो है और फ्राइज भाई जो है जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। कि हमें मुझे पता नहीं था कि मैं कोरोना के टाइम पे मैं भी 2 साल से देख रहा हूँ उनके सेशन अटेंड करी जा रहा हूँ, लेकिन कोई एक बंदा भी लेक्चर्स में वो डिटेल से नहीं बता रहा कि जनाब ये 4 किस्म के टैक्सेस हैं। आपने अगर आपने सिंगल आपने एक क्या कह लें आइंसल unternehmen है कि आपने
1% कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो क्या टैक्सेस हैं, कौन कौन से उसकी किस्में हैं, और अगर आपने पार्टनरशिप में करना है, अगर आपने गेम में करना है, गेम बेहा में करना है या यूजी में करना है। तो ये कहने कि मैं पिछले सिर्फ मेरे 2 सेशन हुए हैं 2-2 ढाई घंटे के, तो मुझे इतनी ज्यादा उसमें अंडरस्टैंडिंग हुई है। और सबसे जो अच्छी बात ये है कि फराज भाई ने मुझे क्वेश्चन वगैरह भेजे हैं, स्कूल जैसे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आपको टीचर देते हैं कि जी ये आपकी इतनी सैलरी है, 100,000 आपकी एक माह की जो है ना वो इनकम हो गई है, और आपने अब कितने टैक्सेस देने हैं, कितने % उसका टैक्स कैलकुलेट होगा, कि मुझे वाकया ही एक ग्राउंड लेवल पे कि मुझे खुद पता हो कि मैंने कैसे फ्लरिश करना है, कितने % मेरे टैक्सेस जाएंगे और किस किस मद में मेरे टैक्सेस जाएंगे। और कंपनी मैंने अगर रजिस्टर्ड करवानी है तो मुझे क्लोन में करवानी चाहिए, मैं क्लोन में रहता हूँ, तो या मुझे किसी ऐसी जगह में करवाना चाहिए जहाँ पे टैक्सेस कम है, ये कोई बंदा भी नहीं बता सकता। और दूसरा जो 1 to 1 ट्रेनिंग का ये है कि मेरे पास अब ज्यादा टाइम है, मतलब मैं ऑनलाइन अपना जॉब मेरी चल रही है, तो मैंने कहा कि मैं इसको ज्यादा एक्सप्लॉइट करूं अपने टाइम को, और मैं इसमें ट्रेनिंग करूं और सीखूं। तो अभी तो मेरा स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जो है ना अभी सीखनी है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें आपको जितने भी जो दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें ये है कि जैसे मेरे 3-4 और दोस्त हैं, उन्होंने तीनों ने मिलके, एक पाकिस्तान में दोस्त था, उसको यही जैसे एक दोस्त बता रहे थे कि उसका कजन वो असिस्टेंट ये वर्चुअल असिस्टेंट है और वो हेल्प कर सकता है। इधर इनके पास पैसे हैं, और एक दोस्त था जिसके पास पीआर थी, तो तीनों ने मिलके जॉइंट कंपनी बना ली। और वो तीनों का जो है ना वो पहले माह की उनकी सैलरी जो है वो उनकी जो सेल थी, ये वो 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जो उनका जब उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, तो 1 माह के अंदर उनकी 35,000 वो सेल थी। चलें वो तो जस्ट एक एग्जांपल है। कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों के भी पास पैसे हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं तो ये सही है। एक स्टूडेंट थे जिनके पास, जैसे शारिक भाई ने भी कहा कि उनके पास टाइम भी नहीं, उनके पास पैसे भी नहीं है और वीजा भी, स्टूडेंट है तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए ये सही है कि अगर वो आज से वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लें, 2 माह में 4 माह में उनको इतनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, या 6 माह में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो अगर स्टूडेंट यहाँ पे भी रह के किसी को जॉब करते हैं, अगर वो मैकडोनल्ड में करते हैं जो स्टूडेंट के लिए एक एलिजिबल जॉब्स हैं, या केएफसी में करते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में, या किसी कंपनी में भी करते हैं, तो अगर वो एज ए स्टूडेंट ही जॉब वर्चुअल असिस्टेंट की करना शुरू कर दें, जैसे बहुत सारे लोग जो जर्मनी में, जैसे मैं ही कल को प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत है, तो मैं देखूंगा कि जो जर्मन बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट एक्सपीरियंस्ड है, मैं उस बंदे को हायर करूँ, ना कि मैं कोई फैसलाबाद से लोग ले लूं या इस्लामाबाद से जिसको जर्मन का पता ही ना होगा। तो उस बहुत के लिए, शुक्रिया। और जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होती है वो स्विच होते हैं दूसरे वीजे पे, वो अपनी कंपनी जो है ना वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कस्टमाइज्ड बेस सबसे बेस्ट जो है ना ये सर्विस है जो शार्क भाई और फराज भाई जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और इट्स रियली ब्लेसिंग फॉर अस। थैंक यू वेरी मच रियाज भाई, बहुत शुक्रिया आपकी फीडबैक का। बिल्कुल बेसिकली बूट कैंप का ना मैं थोड़ा सा और बता दूं, डिसएडवांटेज ये है कि वो 3 महीने देती हैं बूट कैंप की ट्रेनिंग, लेकिन यानी अगर आपके पास टाइम है, वंस अ वीक क्लास है, और टाइम शॉर्ट है तो वंस अ वीक क्लास है और 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसमें आ जाए। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, जैसे आपके केस में टाइम ज्यादा है आपके पास, तो उसमें फिर 101 बेस्ट है, उसमें आप विद इन 1 मंथ अपना पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है, और 101 का या बूट कैंप के अपना थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स है। तो बाकी हमारी यही कोशिश है कि जितना भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम करवाएं उतनी ही हो। हम असाइनमेंट्स भी साथ देते हैं जैसे आपको भी दी गई, और इसीलिए कि चीजें हाथों से गुजरें, यही आपका माइंडसेट बनेगा कि आपको पता होगा कि कितनी इनकम में मेरा टैक्स कितना आ रहा है ना, कितना जा रहा है। चलिए बाकी सवाल देते हैं। अपना सबसे रिक्वेस्ट होगी बड़े क्विक करें क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम असूलन तो 5 मिनट रह गए, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। जमान आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही मेरी? जी शहर हाँ जी, हाँ जी, मैं हनोवर से हूँ, और मुझे एक थोड़े से क्वेश्चन थे। आप ये बता सकते हैं कि आप जो जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ अमेज़न से रिलेटेड है, क्योंकि जर्मनी में और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे ऑटो का आपने वैसे लिखा हुआ है आपकी स्लाइड्स में, या ईबे है, या रियाल है, या और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं। तो अगर आप इनिशियली कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये
बेनिफिशियल हो सकता है कि आप सिर्फ अमेजोन को टारगेट ना करें, आप ज़्यादा मार्केट प्लेसेस को टारगेट कर सकें? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इंपोर्ट करनी है चाइना से या पाकिस्तान से, तो आपको कौन सी कंपनी जो है ना वो रजिस्टर करवानी चाहिए? कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है डिफरेंट लेवल्स पे, कंपनी लेवल्स पे, कि कौन से पे आप कर सकते हैं और कौन से पे आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते? अस्सलाम बिल्कुल, वालेकुम। पहला क्वेश्चन जब इसमें अमेजोन का मैंने आपको बताया कि हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेम है ना, चाहे आप अमेजोन पे सेल करें, ऑटो पे करें, ज़ेंडो पे करें, रियाल पे करें, प्रिंसिपली सारी चीजें सेम ही है। तो अमेजोन हम इसलिए कहते हैं कि उस पर ऑडियंस ज्यादा है, मतलब अगर आपने अमेजोन का भी सीखा है तो आप इजीली सेल कर सकते हैं ज़ेंडो के ऊपर भी, ऑटो के ऊपर भी। कोई इतना चेंजेस, इतनी कोई वो ड्रास्टिक जो ना चीजें नहीं है कि हम कहें कि अगर आपने अमेजोन का कर दिया तो दूसरी चीजों पे हम नहीं कर सकते ना। तो प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। जो दूसरी बात है आपने की कि किस किस्म की कंपनी चाहिए, उसमें आप कोई भी कंपनी करवा सकते हैं, आइंसो इंटरनेशनल पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ टैक्स नंबर और वैट आईडी चाहिए। जी, तो वो आंसर्स भी लिख रहे हैं, यानी हर किस्म की कंपनी आप खोल सकते हैं ना, मतलब सब में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ड ऑन कि आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगी, उस हिसाब से ये रिकमेंड करते हैं कि भाई GmbH हो, जी हो या एंजल करने का। अच्छा, आगे हमारे पास दो और क्वेश्चंस हैं। अगर अगला बंदा खुद ही, हमारे रेज हैंड नजर नहीं आ रहा जो भी है। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, फिर चैट में दो क्वेश्चंस हैं। पहले उन्होंने पूछा था साकिब ने हाइडेलबर्ग से कि 25, एक उनके जानने वाले हैं जिनको 25,000 इन्वेस्ट करने के बाद वो प्राइवेट लेवल में लॉन्च कर सके, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। तो इससे वो पहले प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसी मिल जाए जिसपे आपको ज्यादा पैसे चाहिए, ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, लेकिन ऑन एवरेज हमने जो देखा है कि 10 से 12,000 यूरो इज अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट विद, ठीक है। आपको अच्छी इन पैसों में आपको इजीली पता चल जाता है कि आपका बिजनेस कैसे होगा, कितना ग्रूम करेगा। और अपस्केलिंग, डेफिनेटली जब आप अपस्केलिंग की तरफ जाते हैं, यानी अपस्केलिंग से मुराद है कि आपने ब्रेक इवन दे दिया, प्रॉफिट में आ गए और अब आप चाहते हैं कि मजीद प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो तो एक लिमिटेड होती है ना। वो 20% हो सकती है, वो 30 to 40 50% हो सकती है कि आपकी प्रोडक्ट आपको इतना प्रॉफिट दे रही है। लेकिन जैसे आप उसको अपस्केल करेंगे तो आपको फिर उसमें ज्यादा पैसे चाहिए ही होंगे। लेकिन बेसिक जो बजट है स्टार्ट करने के लिए, वो 10,000 यूरो मोर देन इनफ है। बाकी वो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हमने देखी हैं जो 3,000 5,000 यूरो में भी लॉन्च हुई हैं। ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जो 15,000 से नीचे लॉन्च ही नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपका जो इनिशियल बजट है वो, और आपकी जो प्रोडक्ट हंटिंग है, वो दोनों को रिलेशन में चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, या अच्छा, ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी हादिया जुल्करनैन ने। तो बेसिकली जो हम प्रोडक्ट लेके चलते हैं अमेजोन के ऊपर, PL के ऊपर स्पेशली, तो उनकी जो मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी है ना, तो 20% 25%, वैसे हम रिकमेंड करते हैं 25% से कम मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी हो जाए उतनी बेहतर है, लेकिन मिनिमम जो है वो 25% से कम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, अदरवाइज काम करने का भी फायदा नहीं रहता। तो उस 25 में भी ये होता है कि कोई अनसीन कॉस्ट आ जाती हैं जो कि आती ही आती हैं। तो उसमें भी फिर हमारा जो प्रॉफिट है ऑन एवरेज, वी कैलकुलेट अ प्रॉफिट ऑफ 15 to 20%। नेट प्रॉफिट की अब हम बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट हमारा तकरीबन 15 to 20% हो जाता है। और अगर हम एज अ पार्टनर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। वो फिर आपके पार्टनर के साथ मतलब आप कितना टाइम उस पर देते हैं, खुद देते हैं या सिर्फ पैसे ही देने हैं, और काम किसने करना है, किसने कितना काम करना है, तो वो सारा उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जी, शाहनवाज ओफनबाख। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं ओफनबाख से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी डिस्कशन मैंने सुनी, काफ़ी इंफॉर्मेशन मुझे मिली इस सिलसिले में। मुझे पूछना था ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग के हवाले से भी कोई इस तरह का कोई सेमिनार अरेंज करें जिसमें
आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, प्रोडक्ट आपको अपने पास लागत नहीं करनी होती, आपको अपने पास प्रोडक्ट बाय नहीं करनी होती, जस्ट आप उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह है या टेक्स्ट वगैरह उसका जो मटेरियल है वो आप अमेज़न पे देते हो, और उसका जब भी कोई ऑर्डर या कोई भी ऑफर आता है अमेज़न से, कोई भी बाइंग होती है, कोई भी कस्टमर्स को परचेज करता है, तो वो आप ड्रॉप शिपर जो भी प्रोडक्ट का मेन ओनर होता है आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो आपके बिहाफ पे उसको भेजता है, जिसको आप प्लस प्राइवेट लेबलिंग भी कह सकते हैं कि वो आपके अपने नाम से उसका इनले चेंज करके या जो भी उसका अपना इनले हटा क्वेश्चन समझ सकता आ है या गया, फिर मतलब जो आप भी। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं ना कि कम जी इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली, घर अगर क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में कम होगी, और जो हमारे दोस्त जो काम शुरू करना चाह रहे हैं वो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कम इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू हो सकता है। फिर उसमें अमेज़न की जो मंथली कॉस्ट होती है वो आपको बेयर करनी होती है, और उसके अलावा बिल्कुल समझ आया। इस पे फराज अच्छा, आपको इस जवाब पे दीजिए। हम जो ना तकरीबन पिछले 8-9 महीनों से हमारी टीम इस पे काम कर रही है, तो अब इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी हम शेयर करेंगे कमिंग मंथ्स में। तो उसका भी हमने ट्रेनिंग सेशन जो ना बना दिया उसका भी, तो उसको सिर्फ अभी लॉन्च करना, अभी हमने होलसेल और प्राइवेट लेवल का तो ट्रेनिंग सेशन लॉन्च कर दिए हमें। ड्रॉप शिपिंग के जो है जर्मनी के अंदर उसके भी बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, जैसे आप बिल्कुल बता रहे हैं। इसी तरह कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकती है, इवन 2000 यूरो से आप शुरू कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, और उसके रिजल्ट्स को आप देखते हुए अपने बिजनेस को अपस्केल की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह आपको फेसबुक ग्रुप में भी मिलेगी। इसका मैंने एक लिंक शेयर किया है, उसमें कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप फेसबुक ग्रुप पे इजीली पूछ सकते हैं, तो उधर हमारी जो टीम है वो आपको साथ साथ गाइड करती रहेगी। फराज भाई की एक चीज अच्छी मुझे लगी है कि वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब तक वो खुद करके एक स्टेप से गुजर के वो फाइनल अभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना, वो कह रहे हैं कि कोर्स ऑफर ना करें। आज इसीलिए इनके पास हम फैसलाबाद स्पेशल आए हैं अभी सारी फैक्ट्री वगैरह देखते हैं इसके बाद। मेरे ख्याल में असद का क्वेश्चन है, और फिर एक यूए की आखिर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद महमूद स्टुटगार्ट से मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है। हम लोगों का पाकिस्तान में ऑलरेडी गारमेंट से रिलेटेड हमारा काम है। मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ ये कर रहा हूँ। मुझे आईटी में एक्सपर्टीज़ हैं, वो लोग उनको नहीं है। तो इस केस में आप क्या मॉडल जो है सजेस्ट कर सकते हो? If we are thinking of Amazon, the different labeling models की यहाँ पे बात हुई, if you are at my place आप क्या करोगे? अच्छा, टेक्सटाइल्स वैसे जो ना हाईली कम्पिटिटिव नीश है। इस पे जब आप अमेज़न पे जाते हैं तो आपको ना काफ़ी ज़्यादा बजट इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपकी चूंकि अपनी, मुझे जो समझ आई है कि अपनी प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, तो जी। आप इस पे कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं जो कि यूनिक हो ना, जो मतलब नॉर्मल रेगुलर टेक्सटाइल्स ना हो जो, ठीक है। तो उस पे आप जो है अपनी मर्जी की प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर पे जाएंगे, रेगुलर पे तो रेगुलर प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सही। एक्चुअली मैं मॉडल के बारे में पूछना चाह रहा था, लाइक इसमें आप कौन से फॉलो करोगे? आप लोग क्या रिकमेंड करते हो कि कौन सा मॉडल ज़्यादा बेहतर है इसमें? ड्रॉप शिपिंग है, एफबीए है, क्या चीज़ की जाए? नहीं, आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो वो तो प्राइवेट लेबल आप करेंगे ना अपनी प्रोडक्ट का, या आप उसको यहाँ पे होलसेलर ढूंढ लें अपनी प्रोडक्ट के। मतलब आपकी गारमेंट्स की है तो नोएस है, नोएस बेसिकली हब है होलसेलर का, तो आप उस पे जाके वहां जाके B2B कर सकते हैं। अगर आपने B2C करना है तो उस पे आपको बजट काफी ज्यादा रिक्वायर होगा। समझ गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब कोई और क्वेश्चन है? उमर नहीं, मैं इसके बाद मेरा ख्याल है सेशन वाइंड अप करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया शारिक और फराज आपका, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। मैं उमर बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बन्हाई में होता हूँ और इस वक्त दुबई में हूँ बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रिप। सो आई एब्सोल्युटली एग्री जो आपने एक तो ये मॉडल शो किया, कंफर्ट जोन एंड सो ऑन सो फोर्थ, एब्सोल्युटली राइट। मेरा सवाल ये है कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, उसके मुताबिक जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा competitive है, तो अमेज़न स्पेशली। सो लेट्स से अगर मास्क हैं, लेट्स से चाइल्ड मास्क हैं, अब उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो बेच रहे हैं। सो आइदर यू ब्रिंग समथिंग न्यू इन अ प्रोडक्ट जो आप कस्टमाइज करेंगे, उसमें भी टाइम लगता है, या फिर मतलब आप प्राइस पे
compete करेंगे. So वो जो first page पे ये Amazon sellers choice product आने में उसको तो time लग जाता है. So how does that work? और इसके chances of success क्या हैं? Let's say आपने कोई product choose की and then getting into market जो आपने timeline बताई है. It's okay to invest time and money, लेकिन of course there would be certain chances of failure as well. तो अगर आप उस पे थोड़ा सा बता दें. जी उमर, अभी जो हमने बात की थी ना प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसमें मैंने कहा कि 6 to 8 months का टाइम हमें लगा था प्रोडक्ट हंट और सोर्सिंग का, उसमें मैक्सिमम टाइम ही हमने ना प्रोडक्ट हंटिंग को रखा होता है कि कम से कम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं. कि प्रोडक्ट का मकसद ये होता है कि यूनिक प्रोडक्ट हो. ये जो ऑलरेडी जो अमेजोन पे सेल हो रही है ना, ये तो खत्म, ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही. ये हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इन पे जिन्होंने कमाना है वो ऑलरेडी कर रहे हैं. अब जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे चाइना मोस्ट इनोवेटिव सप्लाइंग मार्केट जो वो चाइना है, वहां से हमें नई से नई प्रोडक्ट्स का पता चलता है. तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटर का काम ही होता है कि उसने ऐसी यूनिक प्रोडक्ट होती है जो अभी कम से कम लोग सेल कर रहे हैं, जिसपे अभी नेक्स्ट 2-3 years में चार्म है. तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग के, उसमें काम ही ये होता है. वरना मतलब अगर रेगुलर प्रोडक्ट लेनी है वो तो हम अमेजोन से देखें कौन सी मैक्सिमम सेल हो रही है, उसका सोर्स करें, उसमें तो टाइम ही हमें कुछ नहीं चाहिए ना, उसमें तो हम 1 महीने में कर सकते हैं, लेकिन वो फेलियर होगा हमारा कि हमें पता है कि उसका फायदा नहीं है कोई. ठीक है, तो प्रोडक्ट हंटिंग को जो हम इतना टाइम देते हैं, बताते हैं लोगों को कि प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग में कम से कम 1 साल, मतलब 8 महीने तो हम रेगुलर कहते हैं, मतलब विद इन 1 year हमारे ये 2 काम होते हैं. तो वो इसीलिए होते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जो कि अगले 2-3 साल हमें आगे लेके जा सके. बहुत शुक्रिया. सिर्फ एक छोटा सा आप कह लें बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन, वो ये कि आप भी टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं या एक असद भाई थे उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा. जी, क्योंकि मेरे पास फॉर इंस्टेंस मुझे ये पता है कि ताइक्वांडो या कराटे के जो यूनिफॉर्म्स हैं इस वक्त उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है कॉटन बेस्ड. और मैं आप कह लें कि पिछले साल पाकिस्तान में मैं लूर फिरता रहा कि मुझे कोई सप्लायर मिल जाए जो वो मुझे बना दे 20-25 हज़ार पीस, एंड ऑफ कोर्स द ऑर्डर वुड इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अब आपको वहां पे वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल, मैं फैसलाबाद में भी था, मैं ओरिजिनली सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, सियालकोट में ही मैंने बहुत कोशिश की एंड सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन और मेरे पास सैंपल भी था, जो सैंपल चाहिए था, मुझे कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए थी, तो मुझे नहीं मिला. इवेंचुअली मुझे बांग्लादेश जाना पड़ा. और आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले जो फेसबुक पे भी कमेंटेड थ्रू. तो व्हाट आई मेंट टू से कि आपके पास कोई इस तरह मतलब फॉर इंस्टेंस आप कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स करते हैं, मतलब वी कैन ऑफ कोर्स गेट इन कम्युनिकेशन ऑन प्राइवेट चैनल एंड आई कैन सेंड यू अ सैंपल. हमारी कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हैं बिल्कुल, जो है जर्मन मार्केट में एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो अब हम अपना ब्रांड जो ना पिछले 2 साल से लॉन्च किया है. तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे से तो आप यू आर मोस्ट वेलकम. तो ठीक है, परफेक्ट. आप फेसबुक ग्रुप भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, वहाँ पे नंबर भी आप शेयर कर दें, अपना फोन नंबर वगैरह मेरा भी उसमें शेयर है, सब कुछ. ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. तो मेरा वाइंड अप करते हैं जी शारिक. मजीद जो क्वेश्चंस हैं वो आप फेसबुक ग्रुप में मतलब आप लोग जैसे मर्जी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं. बाकी वीडियोस इसी तरह जो सेशन करते हैं हम उनकी वीडियोस भी शेयर कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप देखें. यूट्यूब के ऊपर और भी वीडियोस हैं, वो सारे लिंक आपके पास चैट में आ चुके हैं, तो वो सारे लिंक्स आप देख सकते हैं. मतलब दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन, तमाम की तमाम पड़ी हुई है. ये सेशंस फ्री करने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन दी जाए. बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर रहे मैं आ रहा हूँ इनके पास और ये सारा ये कि इंफॉर्मेशन दें, आप करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं, ताकि जिस तरह डॉक्टर रियाज ने बड़ा अच्छा बताया ना कि वो स्टॉक्स के बावजूद भी वो इसमें नहीं निकल सक रहे उस चीज से. तो हमें रैप अप करना है क्योंकि हमारा अगला सेमिनार शुरू होने वाला है अबाउट जर्नी में स्कूल सिस्टम्स के हवाले से लाइव शो. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोग आए, इतना टाइम दिया आप लोगों ने भी. तो बाकी फील फ्री फॉर योर क्वेरीज, और आपके जो क्वेश्चंस हैं मतलब वी आर ऑलवेज देयर. तो इंशाल्लाह ये वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर देंगे. असद ने अब हैंड रेज किया है. नहीं बता दिया. अच्छा, असद ये डायमंड में है, स्टुटगार्ट से हमारे. अच्छा, ठीक है. चलें, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. आज हम इनकी फैक्ट्री वगैरह देखेंगे, फिर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, फैसलाबाद में घुमाएंगे आज. हाँ बिल्कुल दिखाइएगा, हम लोगों को खुशी होगी देख के. ओके. अल्लाह हाफिज़.